बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय सिलाई सेंटर एंड माय चैनल। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं जो है हर बार आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि मेरी डेली रूटीन जो है, जो 2 शिफ्टें हैं मेरी जो लगती हैं 2-2 घंटे की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस तरह आपके जो सवालात हैं, आपकी कॉल्स में, कमेंट्स में, आप लोग जो ख़वातीन हैं, मुझे यही बार बार आपका कहना यही है कि हमें सिलाई सेंटर खोलने का तरीका सिखाएं। तो सिलाई सेंटर खोलने का तरीका यही है कि आप जो अपने स्किल के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम के लिए जो आप बैठती हैं, तो बखूबी आप अपने स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 जैसे आप उनका एडमिशन कर रही हैं, उतनी आपको मशीन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले घर में आप सामान अवेलेबल करें। आप कुछ मशीनों से स्टार्ट करें, फिर जाहिर सी बात है बंदा उसी में से अर्निंग करके और नेक्स्ट जो है दूसरी मशीन भी ले सकता है। मेरी भी स्टार्ट की वीडियो आप देखेंगी। मैंने भी स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा करके जो है स्टार्ट किया और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक की जो है रहमो करम से, जो है अल्लाह पाक की नेमतों से, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते करते उसने मेरा बहुत साथ दिया और मैं आज जो है इस मकाम पर हूँ कि अल्लाह पाक का शुक्र है। मेरी तीसरी शिफ्ट भी स्टार्ट होने वाली है। असल में टाइमिंग का बहुत इशू है, घर में टाइम देना पड़ा है। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये देखिए, मैं आकर अपने सेंटर में बैठी हूँ, तो अब एक स्टूडेंट्स ने तो मुझे काम दिया है। अब वो मुझसे पूछना चाह रही हैं कि ये मेरा सूट है मैम, और कटिंग की क्लासेस में उनकी लगा चुकी थी, उनके कटिंग उनको आ चुकी है, लेकिन जब तक सेंटर में है तो मेरा ये कहना है, मेरा ये ऑर्डर है कि कटिंग आप मेरे सामने किया करें, या फिर मुझे बार बार जो है देखा करें। आप कटिंग सीख चुकी हैं, अखबार पे ये करती हैं, ये लोग कपड़े पे भी करती हैं, और जो है जब यहाँ पर होती हैं तो जितनी बार ये सूट कटिंग हुआ या कोई भी चीज़ मुझे देखती हैं तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो कहने का मकसद ये कि मैं एक स्टूडेंट्स का काम आ गया, अब इनका जो है पूरा कटिंग का काम है। ब्लू कलर का सूट जिनका स्टूडेंट का रखा हुआ ब्लू कलर का सूट, वो कटिंग के लिए, और हाथ में मेरे जो है वो कटवर्क, एक स्टूडेंट्स अपनी शर्ट पर कटवर्क लगाना चाहती हैं। कटवर्क के जो है वो उनको मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट के दे रही हूँ। इस तरह तीसरी स्टूडेंट जो है मेरे सामने लेफ़्ट साइड बैठी हैं, उनको भी मैं उनका काम जो है इशारे में समझा रही हूँ। यानी कि जो काम हम माशाल्लाह से स्टूडेंट्स को आ जाता है तो उसके बाद हम इशारों में भी जैसे बता देते हैं कि यहाँ पर आप सिलाई लगा लें, यहाँ पर आप कट कर दें, और यहाँ से तो वो कर लेती हैं। ये थोड़ा बहुत किसी स्टूडेंट्स को जो है 3 मंथ हुए हैं, किसी स्टूडेंट्स को 4 मंथ हुए हैं। इस तरह जो सामने मेरे फ्रेंड बैठी हैं, मैं उनसे डिस्कस कर रही हूँ कि उनका क्या काम है, तो वो मुझे बता रही हैं कि इस तरह मैम हमारा काम है और हमारा जो है ये, तो मैं उनको सारा काम बखूबी समझा रही हूँ। अब इन स्टूडेंट्स को भी मैं समझा रही हूँ साथ साथ, और जो है तीसरी स्टूडेंट्स का जो है मैं ये काम कर रही हूँ। तो आप सिलाई सेंटर खोलने का तरीका यही बार बार मुझसे पूछ रही हैं कि आपके पास इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स कहाँ से आई और कैसे आई। तो स्टूडेंट्स लाने से पहले, स्टूडेंट्स को जमा करने से पहले आपके पास भी बहुत हो जाएंगी। अगर हमारे महल्ले में, हम करीब करीब जहाँ रहते हैं वहाँ पर अगर कोई सेंटर नहीं है या हैं भी, तो अगर हम एक को बिठाते हैं तो हमारा काम अगर बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में, सबसे पहले तो हमें अपना जो है इखलाक, उसने इखलाक जो है, हमारे नबी का भी कहना है कि आप उसने इखलाक से जो है काम लें, ताकि हम अपने काम में जो है एक मोहब्बताना तरीके से आप बैठें कि हमें ये काम करना है और मोहब्बत से करना है। दिल में एक अपने काम के लिए मोहब्बत लेके बैठेंगी तो आप यकीन करें आपको तरक्की अपना आपका रब देगा। हमारा रब जो है वो हमसे मेहनत में खुश होता है। हम मेहनत करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, और यहाँ तक बढ़े हैं। अच्छा, सेंटर को तो है मेरे जो है 10 साल हो गए, 10 से तकरीबन 12 साल हो गए, क्योंकि पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ पर हमने 2 साल चलाया और 10 साल से इस एरिया में मैं चलाते आ रही हूँ। तो इस एक्सपीरियंस को मेरे जो है काफ़ी टाइम लगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं खोल कर बैठी और उसी मंथ जो है कि जो है मेरे पास इतनी सारी स्टूडेंट्स आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टाइम लगता है हर काम के लिए, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा वेट करना पड़ता है और मेहनत हद से ज़्यादा करनी पड़ती है। अब ये देखें, कटवर्क्स ये जो है इन्होंने स्टूडेंट्स ने काटे हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कैसे कटता है वो इनको समझ नहीं आ रहा, तो मैं उनको ऐसे कटिंग करके समझा रही हूँ। अब ये जो है ये फ्रंट पर लगाएंगे, ओपन शर्ट फ्रंट पर दोनों साइड कटवर्क ये जो है ज्वाइन करेंगी। ये बना रही हैं, वो भी आप देखिएगा। अब सामने स्टूडेंट्स कुछ सवाल पूछने लग गई तो मैं उनको जवाब दे रही हूँ। उनका कोई काम है जो ये वो बताना चाह रही हैं। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि कैमरा जो है
मैं अपने साइड रखकर अपना काम दिखा रही हूँ। अब मेरे पास कैमरामैन कोई है नहीं, तकरीबन सब जो स्टूडेंट्स हैं काम करने वाली हैं। कोशिश यही है एक स्टूडेंट मुझे मिल जाए जो मेरा काम के साथ साथ आपको मेरे स्टूडेंट्स का काम भी दिखाती जाए। तो इस तरह ये जो है एक एक काम जो है मैं इनको करवा रही हूँ, और बिल्कुल आप तरीके से, सही तरीके से बिल्कुल उनको इस तरह कट करके देंगे, कपड़ा आगे पीछे ना हो। अब इस तरह ये आपने उनको कट करके हमें दे देना है। अब वो अपना काम स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं जो है ये जो स्टूडेंट मेरी सामने बैठी हैं, इनका जो है सूट की कटिंग का इनको ग्राफ बनाना और इनको कटिंग करना पूरा तरीके से दोबारा से मैं समझाऊंगी। कर तो ये चुकी हैं, मैं बार बार सूट कटिंग करके दिखाती हूँ उनको, ताकि इनको जहन में अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाए। तो मेरी ख़वातीन, आप बहनें जो हैं मुझे जो कॉल्स करती हैं, लाहौर, पेशावर, गुजरावाला, काफ़ी जगहों से, आप अलग अलग शहरों से, मुझे नाम याद नहीं है, आपकी कॉल्स आती हैं, यानी कि इतनी इंटरेस्टेड हैं आप और मेरा चैनल देख रही हैं और मेरा काम देख रही हैं। वरना यकीन करें मेरा इरादा यही था कि स्टार्ट में आपने देखा होगा मैंने अपना वर्क नहीं दिखाया था, मैंने सिर्फ अपने चैनल का इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन जहां आपकी ख्वाहिशमंदी और दिल में ये बात आई कि जहां जहां तक लोग देखेंगे वहां तक सदका जारिया है, यानी कि हमें भी सिखाने का, अगर हम यहाँ पर हज़ारों लड़कियों को सिखा रहे हैं तो हम क्यों ना हम अपना चैनल इस तरह चैनल पर सिखाएं कि हमारा पूरी दुनिया में काम देखा जाए। कहीं ना कहीं कोई ख़वातीन, कोई बच्ची, कोई बहन, कोई बेटी बाहर ना निकल सकती हो, किसी के पास कोई चीज़ अवेलेबल ना हो सिवाय मोबाइल के, तो वो उसके ज़रिए बैठकर भी घर में बैठकर ये काम कर सकती है। और अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीज़न का टाइम आ रहा है, रमज़ानुल मुबारक, उसमें हमारा काम बहुत ही ज़बरदस्त चलता है। यानी कि सूट कटिंग जो है, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी इतने सूट होते हैं कटिंग और सिलाई के, तो ये कटिंग की क्लास मैं इनकी करवाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो है फिर उनकी कटिंग की क्लास में जब उनको ज़हन नशीन अच्छे तरीके से कटिंग बैठ जाएगी तो वो डिज़ाइनों पर आएंगी। और रमज़ान में जो है मैं आपको अपना वर्क पूरा दिखाऊंगी। हम जो है तकरीबन कोशिश करके 3 शिफ्टें तो नहीं कर सकेंगे, 2 शिफ्टों में से 1 शिफ्ट तो मैं आपको लाजमी जो ज़रूरी आपको सीखने की चीज़ें वो ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस तरह ये देखें, मैं उनको समझा रही हूँ कि आपने शर्ट का आगे का कढ़ाई वाला पीस है उसको फ्रंट में रखना है, बीच की लकीर जो फ्रंट में बनानी है। अब मैं उनसे पूछ रही हूँ कि इसमें आपको लंबाई चौड़ाई बढ़ानी है या नहीं, तो वो बता रही हैं। अब जो मेरी सामने फ्रंट पर स्टूडेंट बैठी हैं, मैं कैमरा घुमाऊंगी, आप देखिएगा, वो मुझसे कुछ पूछ रही हैं कि मैम ये कैसे करना है, तो मैं उनको भी साथ साथ समझाती जा रही हूँ और इनका भी जो है काम बखूबी करती जा रही हूँ कि बीच में जो है हमारी कटिंग की जो है उनकी जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो बीच में है। अच्छा, तरीक़ाकार आप जो बार बार मुझसे पूछ रही हैं मेरी बहनें कि आप तरीक़ेकार बताएं, तो तरीक़ेकार हमें हमारे माइंड को, हमारे जहन को जो है आपको बिल्कुल फ्रेश रखना है। इस तरह कि आप अपने घर के घरेलू मामलात, घरेलू काम और इसके अलावा बच्चे हो गए या कोई भी चीज़ हो गई XYZ, उन सब को जो है वन साइड रखकर जब आप सेंटर में एंटर होती हैं तो यही सोचें कि मुझे अब यहीं का ही काम बखूबी अंजाम देना है। यानी कि पिछले मुझे कॉल्स भी आती हैं, मैं मोबाइल यूज़ नहीं करती, सेंटर के टाइम मैं बिल्कुल भी नेट या मोबाइल यूज़ नहीं करती। मेरा जो है उस वक्त मैं ऑफ़लाइन होती हूँ, अक्सर वीडियोस बनती हैं उसकी वजह से भी, और मैं किसी की भी कॉल अटेंड नहीं करती कि मेरी स्टूडेंट्स परेशान ना हो। अब मैं उनको समझा रही हूँ, ये मेरी नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, ये इनको जो है इंच टेप का ग्राफ समझ में नहीं आता। ये मेरी जो है हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं नॉन मुस्लिम जो हैं, इनको जो है ये कभी स्कूल गई नहीं, ये काफ़ी जो तबके में हैं, काफ़ी लोग नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, अभी भी काफ़ी लोग जो है छोटे माइंड में हैं, नहीं पढ़ाते या नहीं पढ़ा सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते शायद इसकी वजह से। तो फिर उनको हमें सिखाना है, शौक़ बहुत है उनको, इन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा शौक़ है और यकीन करें ये बहुत अच्छे तरीके से सूट सीती हैं। जैसे ही मेरी इंच टेप वाली जो स्टूडेंट सीती हैं वैसे ही मेरी ये बग़ैर स्टूडेंट जो है बग़ैर इंच टेप वाली भी स्टूडेंट्स बहुत ही सफाई से और फिनिशिंग से सूट सीती हैं। मैं इनका सूट सिला हुआ भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, मैं इनको बता रही हूँ, उन्होंने बोला कि हमें मैम 4 उंगल जो है ये शर्ट लंबी रखनी है। तो 4 उंगल मतलब 2 उंगल का 1 इंच होता है, 2 उंगल का 1 इंच होता है। 4 उंगल मैंने 2 इंच शर्ट जो है लेंथ में बढ़ाई है, इनको लेंथ चाहिए और 1 इंच जो है हमने
जो है दामन मोड़ने के लिए बढ़ाया है और 1 इंच हमने कंधा मोड़ने के लिए कंधे में से जो हम कटिंग करके सिलाई करेंगे वो। अब ये देखें मैंने बगल का नाप लगा दिया है, इस तरह निशान लगा दिया। इस तरह सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आती है, चाहे आप अंदाजे से करें चाहे आप इंच टेप से करें। अगर हमने बिल्कुल बगल का निशान उनके हिसाब से और शर्ट का कटिंग का और सिलाई का निशान। अच्छा, मैं जो है आप लोगों को हमेशा सोचती होंगी कि अंदर कपड़ा जो है अंदर में है, जो इतना अंदर में कपड़ा क्यों रखती हैं मैं। देखिए, वो कपड़ा हमें इसलिए रखा जाता है कि जब तक हमारा शर्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, हमारी शलवार या ट्राउज़र कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, उसके बाद आप अंदर का कपड़ा कट कर दें जितना आपको रखना हो। काफ़ी बार शिलिंग नहीं हुआ होता, काफ़ी बार स्टूडेंट जो है शाइनिंग के लिए जो है शिलिंग नहीं करती कपड़ा, इसलिए मैं अंदर कपड़ा इतना रखती हूँ। कभी हमें जो है पहनने के बाद कोई फैब्रिक फिट हो जाता है, कोई लूज़ हो जाता है। अच्छा, जॉर्जेट और जो है उसमें आपने देखा होगा जिस तरह लॉन में हम बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग रखते हैं, जॉर्जेट में हमें 1 इंच लूज़ रखना चाहिए, क्योंकि वो जो है स्ट्रेचेबल नहीं होता। लॉन का कपड़ा जो है स्ट्रेचेबल होता है, हम जब पहनते हैं तो वो हमें खींच कर भी हाइट पर आ जाता है। और जो जॉर्जेट का कपड़ा होता है, सिल्क का कपड़ा होता है, वो हमें 1 इंच हल्का सा लूज़ रखें, आप रखें उसको, ताकि आपकी फ़िटिंग बेहतर आए। अब ये जो मैंने 3 उंगल का यानी कि 1.5 इंच का जो कपड़ा अंदर रखा है, वो इसी वजह से कि जब सिल जाएगा उसके बाद हम अंदर का कपड़ा काटेंगे और टक्स लगाएंगे, तो फिर उसके बाद हम प्रेस लगाएंगे तो उसकी जो है फिनिशिंग आप देखिएगा। इस तरह मैंने ये सबसे पहले फ्रंट कटिंग किया है। अब ये फ्रंट कटिंग कर रही हूँ, साथ साथ बच्चियों को समझाती भी जा रही हूँ काम। शायद आपको ऐसा लगे कि कैमरा दूर से है, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा कि हमें दिखाएं कि आप सेंटर में डेली रूटीन में किस तरह काम करती हैं। इंट्रोडक्शन वगैरह बहुत हो चुके थे, और दूसरी बात ये कि वापस मैं अब नाप रही हूँ कि देखें गलती ना हो। आप बार बार अपना नाप जो है अपने नाप के साथ अपनी शर्ट रखें ताकि आपसे कहीं गलती ना हो। और आप यकीन करें, एक बहन होने के नाते, एक जो है एक इंसानियत के नाते मैं आपको एक बात और समझाना चाहती हूँ कि आप सिलाई सेंटर खोल रही हैं तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। आप दिल में इतना कॉन्फिडेंस रखें अपने आप को, जो है आप इतना मेंटेन करें। सीखने के लिए आई हैं तो उनको हमें सिखाना लाजमी है। जैसे पहले हम अपने आप को इतना मेंटेन कर लें कि वो कुछ भी लेकर आएँ, जैसे कोई भी चीज़, जैसे हम इतना रेडी हैं हर चीज़ के लिए। अब ये तो अभी सिर्फ कटिंग हो रही है, आप यकीन करें। इसके साथ आपको आगे मैं दिखाऊंगी कि जो है सबका अलग अलग काम का मतलब ये होता है कि जैसे हर लेडीज़ जो है, हर स्टूडेंट्स एक काम नहीं लाती। अगर किसी की सूट कटिंग है तो किसी को ट्राउज़र कटिंग है, किसी की डिज़ाइनिंग है। अच्छा, किसी को जो है हमें पाइपिंग सिखानी है। कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं, कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं। अब पुराने स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है वो मोबाइल लेकर आती हैं जब वो पूरे तरीके से अपना सूट कटिंग करके सीना सीख चुकी हैं, जब वो खुद बाहर की जो है सिलाइयाँ करती हैं और अपना माशाल्लाह से अर्निंग अच्छी करती हैं। जैसे उनके माशाल्लाह उन्होंने देखा कि हमारे हालात बेहतर होने लग गए, घर में बैठकर इज़्ज़त के साथ हम जो अपना काम ये कर रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी ख़वातीन को रोज़गार मिला है। अच्छा, काफ़ी ख़वातीन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रोज़गार के हिसाब से, बच्चियां हैं अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से भी ये काम कर सकती हैं। यार, कपड़े कौन नहीं सिलवाता, कपड़े तो जाहिर सी बात है हर इंसान सिलवाता है। ये जो है 12 महीने का सीज़न का काम है। तो अगर अपने घर के भी कपड़े हम बाहर से सिलवाते हैं, और अगर हमारे घर की जो लेडीज़, अगर किसी को सिलाई आती है तो जितने हम वहाँ बाहर देते हैं उससे थोड़े कम अगर लेडीज़ को हम अपनी घर की बच्ची को दें तो क्या बुरी बात है। हम टेलर्स को भी तो जाके देते हैं ना। अब टेलर्स की जो सिलाई चल रही है यहाँ पर सिंध में चल रही है, वो 2000 से 2500 तक की सिलाई चल रही है। और हम लेडीज़ को जो है यहाँ पर जो घर में बैठी बच्चियाँ मेरी बिल्कुल टेलर की तरह एंड में जो है 6 मंथ 7 मंथ, वरना जो जिनको ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है वो 1 साल तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेती हैं। अच्छा, अब ये देखें बखूबी बेहतर अंदाज में ये जो सब तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स जो हैं अपना काम अच्छे अंदाज में करती जा रही हैं। मुझसे जो है जो भी चीज़ है अपनी जो गाइडेंस वो लेती जा रही हैं, पूछती हैं ना मैम हमें कैसे करना है, तो मैं उनको जो है वहाँ से दिखाती हैं कपड़ा, जहाँ बैठी हैं वहीं से मैं उनको बता रही हूँ कि आप यहाँ काम, ये वाला काम यहाँ से करें। तो इस तरह आपको भी स्टार्ट कर देना है, जहाँ से भी आप स्टार्ट करें, कहीं ना कहीं से अल्लाह का नाम लेके आप
शुरू करें अपना काम करना स्टार्ट करें। कुछ मशीन्स लेकर, कुछ एक दो घर की करीबी जो है फ्रेंड्स को लेकर, ख़वातीन को, बच्चियों को लेकर आप स्टार्ट करें। आप उनको जितना बताएंगी उससे कहीं ज़्यादा आपको तजर्बा होगा आपको बताने का। हमें सिखा कर भी हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये बात मैंने बहुत चीज़ों में जो है न्यू डिज़ाइनिंग हमने जो है अपना कोर्स जो काफ़ी टाइम पहले किया हुआ है, 15-20 साल पहले, अब वो जब वो डिज़ाइन जो अभी आए हुए हैं मैं आपको रोज़ डेली रूटीन में भी दिखाऊंगी कि मेरे जो डिज़ाइन है वो तब नहीं थे। फिर वो डिज़ाइन हमें कैसे आए। आजकल तो खैर यूट्यूब ने हर चीज़ आसान कर दी है। मेन है हमारे पास हुनर होना चाहिए। अगर हमारे पास हुनर है कि हम ये काम कर सकते हैं तो उस काम को, उस कटिंग को, उस गले को, उस डिज़ाइन को कहाँ से स्टार्ट करना है कटिंग करना और कहाँ से उसे ख़त्म करना है, ये हमें बखूबी आ जाता है, देख कर भी समझ में आ जाता है। हम बता कर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। हम समझा कर जो है अपनी जो गर्ल्स को है, अब वहाँ बैठी एक जो स्टूडेंट हैं उनके साथ एक मसला है। उनका जो है काम जो है वो थोड़ा मुझे दिखाना चाह रही हैं कि मैम ये थोड़ा, तो अब मैं यहाँ से अपना हाथ फारिग करूँ, ये इनकी स्लीव्स कटिंग करके एक स्टूडेंट्स का जो है कटिंग करके जो है मैं इनको दूँ। अब वो देखें जो शलवार का, ट्राउज़र का जो वो ग्राफ है वो ख़ुद बनाना चाह रही हैं। वो मुझे कपड़ा इस तरह से 4 तह में ख़ुद फोल्ड करके दे रही हैं। यानी कि ये चीज़ें स्टार्ट से जो मैं आपको समझाती आ रही हूँ कि हर चीज़ को पहले 4 तह में आप फोल्ड करें उल्टा करके। शर्ट कपड़े को जो है उल्टा करें, शर्ट हो या ट्राउज़र हो। ये देखें मैंने ये शर्ट कटिंग की, उसकी आस्तीन कटिंग की। अब इस तरह मैं इसके गले की कटिंग समझाऊंगी आपको करने की। ये आप टक्स ज़रूर लगाएं, हिप्स पर लगाएं, कमर की चौड़ाई के यहाँ पर लगाएं और चेस्ट के निशान पर लगाएं। मेन हमारी जो होती है स्टूडेंट्स, लेडीज़, गर्ल्स, ये जो है ना हमारी कटिंग जो मेन फिटिंग होती है वो हमारी चेस्ट से लेकर और जो है कमर से और हिप तक होती है। अब ये आगे की गहराई लाजमी करें, आगे की फ्रंट की गहराई लाजमी करें। आप बच्चियों को सिखा रही हैं तो आप फ्रंट की जो गहराई शोल्डर की होती है वो थोड़ी नॉर्मल करें। वैसे हम लोग जब कपड़े स्टिच करते हैं, हम खुद टेलर लोग जब कपड़े स्टिच करते हो तो हम 1-1 इंच की आगे की गहराई करते हैं बगल की, लेकिन जब हम सिखा रहे होते हैं बच्चियों को तो हम कम करते हैं ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए कि फ़िटिंग करने में, क्योंकि करते करते बंदे को आइडिया हो जाता है। मैंने पीछे का गला कट कर दिया, इस तरह मैंने देखा कि मैंने हिप और कमर की चौड़ाई और चेस्ट की जो है कट के निशान लगा दिए। ये दिखा रही हूँ आपको बखूबी। इस तरह आप देख लें, मैंने आगे का फ्रंट का अलग किया। अब मैं इनको दोनों साइड फिटिंग का निशान लगा कर दे रही हूँ ताकि जब ये कटिंग कर हो चुका है, जब ये अपना गला बनाकर और सीने के लिए बैठे तो इनको कहीं से भी किसी चीज़ का मुझसे मालूम करने की ज़रूरत ना पड़े। इत्तेफाक के ऐसा हो जाता है कि कभी बच्चियों को जो है एक साइड लगा हुआ होता है निशान, दूसरी साइड वो परेशान हो जाती हैं, कार्बन पेपर से ईज़िली लग जाता है, लेकिन मैं उनको लगा कर दे देती हूँ। जब मैं कटिंग करके देती हूँ तो मैं अपना काम बखूबी पूरे अंदाज से जो है इस तरह बिल्कुल करके देती हूँ कि बच्चियाँ मेरी जब सीने के लिए बैठें तो उन्हें कहीं भी परेशानी ना हो। ज़रूरी नहीं कि 2 घंटे के अंदर वो यहाँ पर अपना सूट पूरा स्टिच कर लेंगी, कुछ काम वो घर पर भी करती हैं। तो इस तरह हम उन्हें इतना काम आप कर बता के दें कि वो जब घर पे अपना जो ये कटिंग हुआ, अब जैसे ये मैं इनको कटिंग करके दे रही हूँ, ये घर पर खोलेंगी तो एक एक पीस इनको समझ में आ जाए। अब इस तरह मैं आस्तीन की फिटिंग का भी निशान लगा कर दूँगी इनको। अब मैं इनको जो है ये गले की कटिंग करके दे रही हूँ। पट्टी देखें, जो इनका गला बना हुआ था उसी अंदाज़ में मैंने गले का जो है निशान लगाया और उसी अंदाज़ में मैंने गले की पटिंग 1-1 इंच की उनके नाप की कट कर दी। ये मैंने शर्ट की जो आगे पीछे फिटिंग का निशान दोनों साइड लगा दिया है। चॉक्स पर मैंने कटिंग का निशान लगा दिया है। चॉक्स पे दो जो है 2 फिंगर जो है 2 फिंगर यानी कि 1 इंच जो है मैंने चॉक्स का निशान इन कपड़ा छोड़ा है, वो आराम से बखूबी चॉक्स जो है चाक दामन मोड़ सकती हैं। अब ये देखें इन्होंने मुझे किस तरह बिल्कुल नफासत से जो है ये कपड़ा जो है 4 तह में फोल्ड करके दिया है। अच्छा, एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने वाइट वाला ये आपके सामने इस तरह आगे इसलिए किया कि प्रिंट जो है वो जहाँ तक आ रहा था वो वाइट कपड़ा है जो है वो एक्स्ट्रा है। अब वो एक्स्ट्रा कपड़ा आप हटा दें ताकि प्रिंट में आपके ना है। अब ये देखें जो अंदाज़े वाला जो काम जो बच्चियाँ सीख रही हैं, जिनको इंची टेप से नहीं समझ में आ रहा, ये जो जहाँ बैठी हैं वहाँ बैठे बैठे अपना जो है सूट कटिंग करके सीना अपना भी है जो कंप्लीट जो है अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहती हैं। इंची टेप से उनको समझ नहीं आ रहा। काफ़ी बच्चियों को जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं नहीं समझ में आ रही इंची टेप की कटिंग, वो जो है इस तरह 4 तह में कपड़ा फोल्ड किया। अब ये वाइट पट्टी जो देखें दोनों तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कपड़ा जो है ये वाइट एक्स्ट्रा है जिसको मैंने बाहर निकाला हुआ है। अब ये चाहें तो आप कट कर सकती हैं, मैं अभी इसे कट करूँगी। और अगर आप एक साथ कट ना करना चाहें तो ये देखें इनका जो ट्राउज़र है ये जो है 2 इंच जो है
ऊपर से नेफे का हमने कपड़ा रखा और 2 इंच जो है हमें नीचे से पाइचे का कपड़ा रखना है। अभी आप देखेंगे शलवार का कपड़ा जो है 2 इंच और मज़ीद कम आ रहा है, यानी कि हमारा ये कपड़ा जो है इतना कम आ रहा है, शलवार का कंप्लीट नहीं है। यहाँ काफ़ी बच्चियाँ जो है कंफ्यूज हो जाती हैं जब कपड़ा कमीज़ का या शलवार का कम होता है। अब ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये आसन का लगा रही हूँ बेटा। आसन का निशान लगाने के साथ साथ मैंने इसका इनकी ही नाप का, जिस फिटिंग का हर इंसान अपने फ़िटिंग का अलग अलग जो है फ़िटिंग में पहनते हैं, कहीं से थाइज़ लूज़ होती है, कहीं से पाइचा, तो मैंने उनकी फ़िटिंग का निशान जो उन्होंने मुझे ट्राउज़र दिया है उन्हीं की ही फ़िटिंग का निशान मैंने लगाकर कटिंग का 2-2 इंच का कपड़ा अंदर रखकर और जो है मैंने उनको कट करके दिया, ताकि बच्चियाँ सीने के बाद जो है टक्स लगा सकें, हर काम कर सकें अपना, कहीं उनको मोहताजी ना हो कहीं पूछने की उनको। और वैसे मेरी 4 हेल्पर्स जो हैं बैठी हुई हैं जो उनको जो है एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना, ये जो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर रख रही हूँ, जब वो अपना सी लेंगी और फिटिंग का निशान लगा लेंगी, जब वो कंप्लीट कर लेंगी तो प्रेस से पहले उनको जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने रखा है ज़्यादा वो हम उनको काट के और टक्स लगाना सिखाएंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम उनको सिखाने के लिए रखते हैं। अगर हम खुद सीने के लिए अपना जो है सूट कटिंग करते हैं तो उसमें हम बिल्कुल भी कपड़ा जो है कम रखते हैं, 1 इंच का बस, उससे ज़्यादा नहीं रखते हम लोग कपड़ा, क्योंकि हमें तो तकरीबन पूरा आइडिया है कि हम जब सिएंगे तो टक्स लगा के प्रेस करके हमें सामने देना है अपने कस्टमर को। लेकिन जब हम सिखा रहे हैं वो बच्ची अभी इतनी जो है एक्सपर्ट नहीं है, वो कपड़ा जो है अगर वो ज़्यादा फिटिंग में ले लेती हैं या कम, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए अंदर जो हम रखते हैं कि वो हम उसको सेट करके दे सकें। अभी देखिए जो वाइट एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था वो मैंने कट कर दिया, तो इनका प्रिंट यकजा हो गया, इनका प्रिंट जो है चारों तरफ से यकजा हो गया। और ये देखें आसान जो है वो इसी तरह चाह रही हैं, यानी कि चौड़ाई जो है शलवार की वो इतनी चाह रही है कि इतनी हो, वरना मैं जो है राउंड में कटिंग करती, नेफे से लेकर और गोलाई से आसन तक कटिंग करती तो उनका पैंट ट्राउज़र की तरह फिटिंग हो जाती। मैं आपको पैंट ट्राउज़र की कटिंग भी सिखाऊंगी और तकरीबन नॉर्मल ट्राउज़र में भी पैंट ट्राउज़र की तरह कटिंग होती है। अब ये बच्ची पूरे तरीके से सही तरीके से देख चुकी हैं कि अंदाज़े में मेरी कटिंग, तो अब नेक्स्ट जो ये सूट लाएंगी वो ये खुद कटिंग करेंगी। नीचे से जो कपड़ा कम हो रहा है वो जो है हमने साइड पे से जो कपड़ा निकला है शलवार की, हम सेंटर बेल्ट के साथ उनको नीचे से जॉइंट करवाएंगे, वो ये सिएंगी यहीं पर, तो वो उनकी लेंथ भी लंबी हो जाएगी शलवार की और जो है उनका जो है सूट कंप्लीट हो गया। वो अपनी जगह पर जा रही हैं अपना जो है सूट स्टिच करने के लिए अपनी मशीन निकाल कर। अब जो है ये मेरी जो एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट हैं जिनका काम पूछने का है, ये कटवर्क वाली जो स्टूडेंट जिनका मैंने कटवर्क कटिंग दिया था करके, वो फ्रंट में जो है ओपन शर्ट में कटवर्क बनाना चाह रही हैं। अच्छा ये एक नहीं, ये यहाँ पर रोज़ हज़ारों अंदाज में हज़ारों अलग अलग काम होते हैं। ये तो आज की शिफ्ट में मैंने आपको आज काम दिखाया, अगर रोज़ की शिफ्टों में रोज़ का काम दिखाऊं तो तकरीबन सब स्टूडेंट्स का अलग अलग ही काम होता है, अलग अलग कपड़ा होता है। तो इस तरह आज का मेरा दिल था कि मैं आपको डेली रूटीन बता रही थी, लेकिन मैं वीडियोस जो है बना नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मसरूफियात और जगह की कमी होने की वजह से मैं आपको तकरीबन दिखा नहीं सकती कि मैं रोज़ की, क्योंकि हम टाइमिंग इतना स्पीड से गुज़र रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता वक्त किस तरह गुज़र जाता है। 4-5-6 घंटे तो हमारे यहाँ सेंटर में हो जाते हैं, फिर जाहिर सी बात है घर का काम वगैरह, तो रोज़ डेली रूटीन और फिर वीडियो एडिटिंग करना, थंबनेल लगाना और इतनी लॉन्ग वीडियो जो है उसको सही तरीके से सेटिंग करना, तो रोज़ बरोज़ जो है मैं माज़रत के साथ आपको बहुत कोशिश करती हूँ। दिल मेरा बहुत है कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन मुझे जो है एडिटिंग वगैरह करने में टाइमिंग के लिए बहुत मसला होता है, इसलिए जो वीडियोस मुझे मिल रही हैं कोशिश ये करती हूँ उसमें आपको तकरीबन इतना समझा दूँ कि नेक्स्ट वीडियो तक आपको जो है मेरा जो है ये सबक लेसन जो है मिल सके। अच्छा जो है मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि फ्रंट पर जो है ये ओपन शर्ट बना रही हैं। अच्छा ये ओपन शर्ट जब फ्रंट पर ये कटवर्क लगा रही हैं तो मैं इनको यहाँ पर पिन से सेट करके दे रही हूँ। अच्छा जब तक बच्चियाँ हमारे पास हैं और हमें इनको काम बिल्कुल फिनिशिंग से करवाना है कि घर पर जाके वो जब काम अपना देखें, ख़ुद किसी को दिखाएं तो वो काम फिनिशिंग से हो। पिन्स इसलिए लगा के दे रही हूँ, हर स्टूडेंट्स को मैं हर चीज़ में जो है नेफ़ा मोड़ने तक भी पिन्स लगा के देती हूँ, ताकि बच्चियाँ मेरी कंफ्यूज ना हो कि हम नेफ़ा कैसे मोड़ें, कहीं से कम हो जाता है कहीं से ज़्यादा। अब उन्होंने एक फ्रंट पीस दे दिया, अब ये दूसरा फ्रंट पीस मुझे दे रही हैं। बॉर्डर आपके सामने पत्तियों वाला आ रहा है। अब मैं जो है उल्टा और सीधा कपड़ा जो है वो देख रही हूँ कि हमें जो है कटवर्क जो है वो सीधे कपड़े पे लगाना है ताकि वो मुड़कर जो है उल्टे कपड़े पर आए। इस तरह ये मैंने रखा। अब इनका देखकर कि उल्टा और सीधा कपड़ा कौन सा है, और जो है सही तरीके से हमें जो है ना देखना पड़ता है कि ताकि हमारी बच्ची दोबारा ये चीज़ खोल ना सके।
तो हम काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि कपड़े में उल्टे सीधे का पता नहीं चलता, इसलिए हमें देखने में थोड़ा टाइम लगा देना चाहिए ताकि हमारी बच्ची सिलाई करके खोलने में परेशान ना हो। मैं यहाँ भी उल्टा सीधा दोबारा देख रही हूँ और उसमें भी उल्टा सीधा दोबारा। असल में काफ़ी प्रिंट इतना डार्क होता है कि फ्रंट और बैक का पता नहीं चलता कि फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। जब हम बिल्कुल गौर से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि फ्रंट कौन सा और बैक कौन सा है। अब फ्रंट पर हमने ये इनको जो है, हमने गला कटिंग इसलिए नहीं किया कि पहले फ्रंट पर हम कटवर्क बना दें और कटवर्क बनाने के बाद जो है इस तरह आपको बिल्कुल सही तरीके से जो है बच्चियों को जो है आगे पीछे जो पट्टियाँ आप लगा के दे रही हैं, फ्रंट की गले की पट्टियाँ, पीछे गले की जो है पट्टी इस तरह लगा के दें कि स्टूडेंट जो है हमारा काम अपना काम करते करते ना कहीं भी डिस्टर्ब ना हो। आप उन्हें डिस्टर्ब होने ना दें कि हमें खोलना पड़े। अच्छा, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि काफ़ी स्टूडेंट जो है मुझसे पूछने के लिए आना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि हम खुद करके जो है ना अपनी मैडम को दिखाएं। अच्छा, वो कभी तो काम बहुत अच्छा कर लेती हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह करके दिखाती हैं, मुझे खुशी होती है, गुड। मैं खुद चाहती हूँ कि वो मुझे देख देख के जो है फॉलो करके बहुत अच्छा सीख लेती हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट जो है वो अगर देखती हैं कि बहुत रश हो रहा है और हम जो है खुद करके देख लेते हैं तो काफ़ी बार जो है मुझे खुलवाना पड़ता है और यकीन करें मुझे बहुत दुख होता है, मुझे अफसोस होता है जब वो बोलती हैं मैडम हमें ये खोलना है। अब खोलने में भी जाहिर सी बात है थोड़ी बंदे को परेशानी होती है। ओपनर से थोड़ा बहुत खोलने के बाद हमें जो है अगर काफ़ी सिलाई की हुई होती है खोलने में बहुत परेशानी होती है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि हमारी बच्चियों से कोई गलती ना हो, जिसे मैं खुद से कोई गलती ऐसी ना करने दूँ उनको जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच रही है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो स्टार्ट में जो बच्चियाँ जिनको समझ में नहीं आती है लेकिन एक्साइटेड इतनी होती हैं, अपने काम से इतनी खुश होती हैं कि हमें ये जिसे देख रही हैं तो आपको लगता है कि हमें सब आ रहा है। जब हम भी किसी को देखते थे अपने मैडम को तो हमें होता था कि हम सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन देखने में और सीखने में लेडीज़ बहुत फ़र्क है। देखना बहुत आसान होता है और जब जो चीज़ हमारी आंखें देखकर हमारे जहन में बिठा रही होती हैं वो करना थोड़ा ना मुश्किल है। इसीलिए जब वो स्टूडेंट बिठाकर माएँ हमारे पास अपनी बच्चियां जाती हैं तो वो इतने ही एतमाद के साथ जाती हैं कि हमारी बच्ची कोई गलत काम ना कर सके, जिससे कोई कपड़ा फट ना जाए खुलने में। इसलिए खुलवाने का हम कोशिश यही करते हैं कि खुले ना। अच्छा, ये देखिए, ये मेरी बच्ची ने सूट सिया है माशाल्लाह से। डिज़ाइन इसका जो डिज़ाइन है मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी डिज़ाइन बहुत इन चल रहा है, काफ़ी मैंने अभी यूट्यूब पर ये डिज़ाइन देखा। ये हमने इनको जो है कटिंग करके इन्होंने मुझे मोबाइल में डिज़ाइन दिखाया था। ये दो शर्टें ऐसी सी रही हैं, इसके नीचे प्लाज़ो है। मैंने आपको एक शॉर्ट में प्लाज़ो की कटिंग सिखाई है। वो इसका जो पर्पल कलर का सूट है, दो सूट हैं दो बच्चियों के। उन्होंने एक ने जो है ये पिंक कलर का बनवाया है, इनका जो पर्पल कलर का है उसका प्लाज़ो की कटिंग मैंने आपको सिखाई है अपनी वीडियो में, आप वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, उनके पिंक कलर का मैंने आपका ये गला दिखाया, इन्होंने नेट पर से मुझे दिखाया था और ये बहुत अभी जो है वायरल गला चल रहा है। कुछ गले जो है अभी बहुत वायरल में है। मैंने वो 2-3 गले बच्चियों को बनवा दिए हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है ख़ुद अपने सेंटर में भी कटिंग करके सीखना जो है मैं आपको समझा दूँगी। अभी मैं इनको यहाँ पर पिन्स इसलिए लगा कर दे रही हूँ कि इनको परेशानी ना हो, क्योंकि कपड़ा जो है डबल अस्तर में है। नीचे जो है वो जॉर्जेट है, ऊपर जो है वो सिल्क का जो है कपड़ा अस्तर का जो आप देख रही हैं जो नीचे अस्तर में आएगा। इस तरह आप उन्हें पिन्स लगा के दें हर जगह। ये पिन्स हमें इसलिए होती हैं कि हमारी बच्चियां जो है फ़िटिंग करने में कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। वही बात मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ कि हमारी बच्चियां खोलें नहीं। अच्छा, खोलने में जो है डिस्टर्बिंग होती है, टाइम ज़ाया होता है और कोशिश ये होती है कि 2 घंटे के अंदर हमारा टाइम ज़ाया ना हो। ये देखें कमर की गोलाई जो कटिंग हुई है, मैंने हर चीज़ में अगर मैं चाहूँ तो उन्होंने गला इतना सफाई से बना लिया है, इतना ज़बरदस्त, और उन्होंने आस्तीन जो है वो जॉइंट की हैं। मैं अगर उनको पिन्स ना भी लगा के दूँ तो फ़िटिंग वो कर सकती हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर मैं उनको फैसिलिटी करके इतनी दूंगी, अगर मैं उनको पिन्स लगा दूंगी तो क्या है, उनकी टाइम की बचत हो जाएगी। आज मैं उनको यहाँ पर पिन लगा के दूंगी, कल वो जो है अपने अस्तर वाले सूट सिएंगी तो घर पर अब वो ये इनके जहन में बैठ गया कि मैम ने हमें इस तरह पिन्स लगा के दी थी और हमारी फ़िटिंग करने के बाद हमारा अंदर से कपड़ा बिल्कुल भी झोल नहीं खा रहा था। जब उन्होंने मुझे फ़िटिंग करके शर्ट सीधी करके दिखाई तो बोला मैम बिल्कुल परफेक्ट फ़िटिंग आई है। तो इसलिए कोशिश करें आप ज़्यादा मेहनत करें, जो सिलाई सेंटर खोल रही हैं वो ज़्यादा मेहनत करें, बच्चियों को जो है ज़्यादातर जहन में बिठवाएं, उनसे ज़्यादा मेहनत जो है वो इसलिए ना करवाएं कि अगर वो एकदम इतनी ज़्यादा मेहनत करने लगेंगी तो वो कुछ सीख नहीं पाएंगी। आप जो कर रही हैं वो फॉलो कर रही हैं, वो उनके जहन में बैठ रहा है। अगर यही चीज़ आप अगर उनको बोलेंगी कि आप खुद पिन्स लगा कर दें तो वो जो है कंफ्यूज हो जाएंगी, कहीं ना कहीं से उनका कपड़ा ऊपर नीचे होगा। यहाँ देखिए मैं कलाई के पास जो है उन्होंने एयरलाइन आस्तीन बनवाई है जिनका सूट है और यहाँ पर इनको पिन्स लगा के दी हैं। यहाँ पर जो है मैं जो है पूरी शर्ट पर जो उनको फिटिंग पिन्स लगा कर दे रही हूँ, आप देख
देख रही हैं, ताकि उनका जो है ये शर्ट जो है बिल्कुल पैक हो जाए पिन से। और जब मैं उनको फ़िटिंग का निशान लगा के दूँगी तो दोनों साइड उनकी फ़िटिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी। ये देखें, मैंने जो है इसको शर्ट को रखा, अभी कहीं भी मेरा कपड़ा ऊपर नीचे नहीं हो रहा। अभी मैं उनका जो है नाप की जो शर्ट है वो मैं उनके शर्ट के साथ रखकर अब उस पर फ़िटिंग का निशान इसलिए लगा के दूँगी कि पहनने के बाद भी उनको कहीं भी ऊपर नीचे, हम चाहें तो एक शर्ट का निशान फ़िटिंग का लगा हुआ है, हम दूसरा निशान जो उस अंदाज से लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार अगर सामने वाला हमें बोल रहा है कि आप हमें हमारी ही फ़िटिंग की जो है शर्ट बना के दें, तो कोशिश यही करें कि फ़िटिंग करते वक्त उनकी शर्ट जो है आप रखकर एक बार निशान लगाएं। अच्छा, लॉन या कॉटन हो तो आप जो है बिल्कुल निशान परफेक्ट लगाएं जो निशान लगा हुआ है। और अगर अभी आप जॉर्जेट और सिल्क सी रहे हैं, यानी कि डबल अस्तर में जो आप कपड़ा सी रही हैं उनकी शर्ट, तो आप एक एक उंगल जो है वो अपनी उनका है जो लूज़ रखें, ताकि वो जब पहने तो उनको आ जाए सही तरीके से। क्योंकि मैंने आपको समझाया था पहली वॉइस में कि लॉन का कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है और जॉर्जेट जो होती है वो थोड़ी हमें बिल्कुल फिटिंग में आती है, तो इसलिए थोड़ा सा एक जो है फिंगर आप जो है उसको लूज़ रखें, ताकि जो है पहनने में उनको परेशानी ना हो। और अल्लाह का शुक्र है, हमारा कभी भी कपड़ा, हमारे कभी भी सूट जो सिले हुए हैं, चाहे हमने सिए हों चाहे हमारी स्टूडेंट ने सिए हों, कभी रिटर्न नहीं आए कि किसी की फ़िटिंग कम है या किसी की फ़िटिंग ज़्यादा है। ये देखें, हम शोल्डर नाप रहे हैं, हम कंधा इनका नाप रहे हैं कि बराबर आ रहा है, कहीं से ऊपर नीचे कंधा नहीं हो रहा। हमने अब इनकी बगल नापी, हम बिल्कुल सेटिंग से। ये देखें, स्टूडेंट जो सी रही हैं, जो अभी फ़िटिंग करेंगी, वो भी हेल्प करवा रही हैं, उनको ये चीज़ आती है बखूबी कि हमें इस तरह फ़िटिंग का निशान लगाना चाहिए। लेकिन जब तक वो सेंटर में है तो ये काम हमारा है। आप अपने काम से ना घबराएं, मैं कभी भी अपने काम से नहीं घबराती। जितना ज़्यादा काम हो सकता है, जितना ज़्यादा ईजी, यार वो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस से आती हैं हमारी स्टूडेंट्स कि मैडम हमें जो है गाइड करेंगी, तो वो इतना दिल हौसला रख के जो है बैठती हैं। वो कटिंग भी करती हैं तो मुझे बोलती हैं मैम आप एक नज़र रखें, हमारा कपड़ा गलत कटिंग नहीं हो जाए। हालांकि मैंने उनका ग्राफ चेक किया हुआ होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो देखें, मैंने इनकी फ़िटिंग का निशान बखूबी लगा दिया। अब बिल्कुल मैंने एक एक फिंगर जो है ये लूज़ रखा है, मैं आपको दिखा रही हूँ कहाँ तक मैंने चेस्ट से लेकर कमर की चौड़ाई और हिप तक मैंने उनका निशान लगाया है फ़िटिंग का। अभी उसी अंदाज़ में मुझे जो है इतना आइडिया है कि हिप का दूसरी साइड निशान किस तरह होगा। तो ये आस्तीन एयरलाइन है, तो ये जो फ़िटिंग वाली नाप वाली आस्तीन है ये फ़िटिंग में है, लेकिन जो हम बना रहे हैं वो हम एयरलाइन बना रहे हैं। तो ये देखें, मैं दोनों साइड फ़िटिंग का निशान इन्हें इस तरह लगा के दे रही हूँ कि ये परेशान ना हो। और दूसरी स्टूडेंट जो है वो आप देखती जा रही हैं कि अपना अपना काम बिल्कुल बखूबी सही अंदाज़ में करती जा रही हैं। तो इस तरह सेंटर ये इस तरह चलता है, सेंटर 2 घंटे इस तरह निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। शाम के स्टूडेंट जो है वो आकर जो है बैठ जाती हैं, लेकिन इनका जैसे टाइमिंग ऑफ होती है इस तरह उनको जो है अनाउंसमेंट की जाती है कि आप अपना सेंटर ऑफ करें, तो सेकंड शिफ्ट वाली आना स्टार्ट करें। सेकंड शिफ्ट वाली जाती है तो थर्ड शिफ्ट वाली आना स्टार्ट करती है। तो ये देखें, कलाई का नाप आगे पीछे ना हो जाए, इस तरह बिल्कुल सही अंदाज में मैंने इनको दोनों साइड फ़िटिंग का निशान लगा दिया। अब ये अपनी जगह पर जाकर अपना जो है सूट फिटिंग करेंगी। ये मेरी तीसरी स्टूडेंट आ गई ना, कि जिनका काम है मालूम करने का, वो सब आ रही हैं। इनके फ़्रॉक है और इनकी फ़्रॉक में जो है ये घेर या पेटी ये जो है मुझे ज्वाइन करवानी है। इनकी जो है ये आस्तीन का और कपड़ा एक साइड रखा हुआ है और एक साइड ये फ़्रॉक जो है कटिंग करवाना चाह रही हैं, उसका नाप दिया है इन्होंने मुझे। तो इस तरह मैं एक एक का इसी तरह एक एक स्टूडेंट आती जाती हैं, ताकि यहाँ पर रश भी ना हो और बाकी के स्टूडेंट जो है पूछती जा रही हैं, उनको बताती भी जा रही हूँ। और मैं थोड़ा अपना लेक्चर जैसे उनको भी बताती जा रही हूँ, उनको भी कि ये चीज़ें आप करते रहें, जहन में बैठती रहे। वो अपना काम भी बखूबी करती हैं और सुनती भी जाती हैं। तो ये मेरी स्टूडेंट्स अब पूरा कपड़ा लेकर आई हैं, तो मैं इनका जो है फ़्रॉक कटिंग करके दूँगी। आप देख सकते हैं, ये है इनका फ्रील वाला फ़्रॉक, 1 बाय 1 फ्रील 3 फ्रील वाली जो फ़्रॉक होती है, आप देख सकती हैं। ये मेरी न्यू स्टूडेंट है, अभी लगी है, कुछ टाइम हुआ है। तो इनकी ये आपको जो सिखाने के लिए हमारे पास जो ये 5 या 5th फ्रॉक है, ये 5 या 6 फ्रॉक है आपकी, जो मैं आपको इसकी कटिंग बोर्ड पर भी सिखाऊंगी। और ये देखें, एक बार मैं आपको दिखा दूं कि सिलने के बाद 1 बाय 1 जो है फ्रीलिंग इस तरह आती है। अच्छा, फ्रील वाली में भी 2 फ्रॉक्स हैं, एक में जो है नीचे अस्तर लगता है ताकि वो एक फ्रील एक के साथ ज्वाइंट हुई हो, एक है फ्रील के साथ आप फ्रील जोड़ें। तो अब ये बच्चे कुछ कपड़े जो किसी के पास होते हैं उसमें से बच्चियों के बनाती हैं, उसमें से हमें बिल्कुल सही तरीके से देखकर उसकी नाप का जो है कपड़ा, एक फ्रील का कपड़ा कम हो गया तो हम जो है फ्रील का कपड़ा उनको दोबारा से निकाल के देंगे। अब ये सारी स्टूडेंट्स जो हैं आप देख सकते हैं अपना काम बखूबी करती जा रही हैं। टाइम हमारा बिल्कुल सही तरह से गुज़रता जा रहा है, 2 घंटे, और हमारा काम जो है बखूबी होता जा रहा है।
अच्छा, आप ये आपका कहना है, आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि मुझे रजिस्टर की, हमें जो है रजिस्टर की जो है पूरी पिक्स और वीडियो बनाकर देखें। तो ठीक है, मोस्ट वेलकम। मैं आज की वीडियो में आपको जो है अपना कंप्लीट रजिस्टर, जिन स्टूडेंट्स के बिल्कुल कंप्लीट काम हुए हैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं इसमें किसी का काम जहाँ तक उन्होंने सीखा है वहाँ तक है, बाकी काम आगे करवाते जाते हैं रजिस्टर में और करते जाते हैं। अब इसमें जो है मेरी फ़र्स्ट शिफ्ट जो है, ये जो मैंने आपको बताया जो अंदाज़े से सीख रही हैं नॉन मुस्लिम, उनकी शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट जो मेरी लगेगी उसमें तकरीबन टोटल काम जो है वो इंच टेप है, इंच टेप वाला है, और उसमें जो है तकरीबन सबके रजिस्टर किसी के कहाँ तक कंप्लीट। अब जिन स्टूडेंट का काम बिल्कुल कंप्लीट हुआ है, जिनका बिल्कुल रजिस्टर में काम कंप्लीट है, उनका जो है काम में आपको रजिस्टर एक बाय एक जो है पेज खोलकर और बिल्कुल सही तरीके से वीडियो भी बना के सेंड करूँगी अपनी एक वीडियो में, और आपको जो है पिक्स भी बनाकर सेंड कर दूँगी अपने चैनल पर, ताकि आप जो है अपना रजिस्टर कंप्लीट करके रखें। और आपका रजिस्टर जब कंप्लीट होगा तो 1 बाय 1 जब क्लास आती रहेगी तो आपको वीडियो देखकर सीखना बखूबी बहुत सही अंदाज में आता रहेगा। मेरी बहुत कोशिश होती है कि जिस तरह आपको समझ में आ सके मैं उस तरह समझा सकूँ। मेरी बहुत कोशिश होती है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपनी जो है मैं अपने जो है ज़बान से भी आपको समझा सकूं, अपने इशारों से भी आपको जहां तक आपको समझ आ सके। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, तो मैं कमेंट्स में भी आपको जवाब दूंगी। और ये चीज़ अगर ज़्यादा मैसेजेस आएंगे कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कोई फ़्रॉक हो गई, कोई शर्ट या आस्तीन की कटिंग, तो वो मैं आपको जो है अपनी वीडियो बना के समझाऊँगी। अपनी एक वीडियो ऐसी बना दूँगी जिसमें जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, वो उस चीज़ की मैं उस जो चीज़ की ज़्यादा समझानी है उसकी मैं वीडियो एक अलग से आपको बना के सेंड कर दूँगी चैनल पर, ताकि आप लोग देखें और आपका जो है काम आसान होता जाए। मेरी यही कोशिश है कि जहाँ तक ये बच्चियाँ जो सीखती जा रही हैं 10 साल से, काफ़ी बच्चियाँ सीख के जा चुकी हैं, काफ़ी बच्चियाँ आ रही हैं, और अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी की खैर हो, ये सेंटर चलता रहेगा, तब तक मैं इनके साथ जिस तरह ज्वाइन हूँ इस तरह आपके साथ भी मैं अटैचमेंट जो है अपनी पूरी रखूँगी कि आपको भी हर चीज़ जहाँ तक आप लोग मुझे देख रहे हैं मैं समझा सकूँ। अब इस तरह जो मेरी बच्ची एक जो अपनी जगह पर बैठी हैं, कुछ पूछ रही हैं, उनका वो काम वहीं से देख के मैं उनको समझा रही हूँ। अच्छा, ये इन स्टूडेंट का ये फ़्रॉक जो है ये फिटिंग का निशान है। इस तरह तीसरे स्टूडेंट्स को भी जवाब देना, यानी कि हम किसी को इग्नोर नहीं करते। अगर हम एक काम कर रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं, तो अपने दिमाग को इतना हाजिर रखें। मेन होता है सिलाई सेंटर खोलते वक्त अपने दिमाग को हाजिर रखना। हाजिर दिमागी रखेंगी तो सामने वाला हमारे एक दिमाग से, आपकी जो है 20 लड़कियाँ 15 लड़कियाँ जो है आपके दिमाग के ऊपर जो है बिलीव करती हैं। उनका जो माइंड है आपके दिमाग पर होता है कि हमारी मैम बिल्कुल हाजिर दिमाग है, तो हमें हर चीज़। तो इस तरह में तकरीबन जितनी स्टूडेंट बैठी हैं इससे ज़्यादा भी होती हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, आज काफ़ी स्टूडेंट छुट्टी पर हैं, और कभी ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट जो है सब नहीं आती, कभी होता है कि सारी स्टूडेंट्स आती हैं। मैं आपको तकरीबन जब भी जो भी है वीडियो बनती है उसमें स्टूडेंट्स को मैं आपको जो है विज़िट करवाती रहती हूँ। तो आप सबको जवाब देती रहें, किसी को भी इग्नोर ना करें कि आप अभी चुप करें, मैं आपको नहीं बताती, पहले मैं इनको बताऊँ। ऐसा नहीं है। मेरा एक अंदाज़ ये है कि कहीं भी कोई स्टूडेंट, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा दिमाग अगर वहाँ लगा है, तो अगर मेरी कोई स्टूडेंट्स वहाँ से बैठ कर भी पूछना चाह रही हैं, या कोई स्टूडेंट्स मुझसे जो है बीच में आकर के बाजी पहले हमें बता दें, हम भी ये काम करें, तो मना मैं किसी को नहीं करती। मैं तकरीबन सबको एक साथ, हमारी आप जो है ना अपनी स्पीड बढ़ा लें। आप सिलाई सेंटर खोलना चाह रही हैं, आपके पास इतनी सारी स्टूडेंट्स हैं, आपके पास सिर्फ 2 घंटे एक टारगेट मिला हुआ है, आपको 2 घंटे में आपको, आप फ़िलहाल 10 लड़कियां बिठाती हैं, अल्लाह ताला मेरी दुआ है उसके फजलो करम से आपके पास 20-25 जितनी भी हों, लेकिन उतनी ही बिठा सकें जितनी आपके पास मशीनें हों। तो आप, कहने का मकसद है किसी बच्ची को इग्नोर ना करें, उन्हें 1 मिनट का जो है टाइम दे दें, जस्ट 1 मिनट वेट, उन्हें जो है 1 मिनट का बोलें, 5 मिनट का बोलें, वेट वो करेंगी वेट, क्योंकि अगर आपका उसने इखलाक अच्छा होगा तो वो वेट ज़रूर करेंगी, और माशाल्लाह से आपका काम बहुत अच्छे अंदाज में होता रहेगा। अब ये जो है लहंगा और जो है ब्लाउज़, जो लहंगे के ऊपर ब्लाउज़ होता है, उन्होंने लहंगा सिया है, ऐसा ही बिल्कुल ज़बरदस्त लहंगा इस बच्ची ने मेरी कटिंग करके सिया है यहीं पर ही सेंटर में। अब उसका ही ब्लाउज़ सीना चाह रही हैं, तो जो हमने अस्तर नीचे लगवाया है
इसका जो मलाई कपड़े का अस्तर हमने लगवाया वो एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है। तो आप देख रही हैं कि एक्स्ट्रा कपड़े को आप कट कर दें। आप इतनी फिनिशिंग से वो आपको अपना काम जहाँ तक करके दे रही है, लेकिन आपका जो आइडिया है, जहाँ तक आपका एक्सपीरियंस है, आप उनको फिनिशिंग से करवाएं। गले को बीच में से आप मोड़ लें, ये गले की पट्टी है, मोड़ कर जो है फ्रंट में आपने टक्स लगाया, आप यहाँ पर भी टक्स लगाएं, शर्ट के बीच में भी, ब्लाउज़ के बीच में, गले में टक्स। अब इसको आप गले की पट्टी लगा के दे रही हैं इन स्टूडेंट को। ये देखें, दोनों तरफ टक्स लगा के टक्स से टक्स को मिलाएं। ये आप देख सकती हैं, बीच में जूम करके जो है कोई आपको आप करके देख सकती हैं जूम करके मेरी वीडियो को। ये टक्स से टक्स मैंने मिला दिया, गले की पट्टी के बीच में टक्स लगाया और ब्लाउज़ के बीच में भी टक्स लगाया, शोल्डर। अब दोनों तरफ देखें कंधा बराबर आ रहा है। अब मैं इन्होंने पिन्स दी हैं, मैं इनको पिन्स लगा के दूंगी ताकि ये सिलाई जो है बुकरम जो लगी हुई है, जो आपको वाइट पट्टी नज़र आ रही है, उसकी जड़ में करेंगी। उसकी जड़ में करने के बाद 1 फिंगर जो है हम कपड़ा रखकर और उनको कट करना बता देंगे। वो जब कट हो जाएगा उसमें टक्स लगेंगे, वो फोल्ड होगा और गोल गला बहुत अच्छा ज़बरदस्त अंदाज में, चाहे आम नॉर्मली गला आप किसी भी सूट में बनाना चाहें तो इस तरह आप जो है गोल गला बनाकर अपना एक बार ट्राई करें किसी रफ़ कपड़े पर। आप जो फर्स्ट टाइम सी रही हैं गोल गले की पट्टी अपने नाप की काटें, 3/6 की, 3/6 की आप जो है अपने गोल गले की पट्टी काटें, वो जो है बड़ों की। और अगर बच्चियों की काटनी है तो 2.5/5.5 की आप पट्टी काट कर और आप एक्स्ट्रा कपड़े पे लगा के इस तरह नीचे का कपड़ा फोल्ड करके और जो है बच्चियों को इस तरह टक्स लगा के बीच में पट्टी लगा के दें। ये मैं आपको आस्तीन लगा के जोड़ना बता रही हूँ कि जो है आस्तीन किस तरह लगती है। और ये ब्लाउज़ जब कंप्लीट हो जाएगा, शायद वीडियो में ना आ सके, यहाँ पर हज़ारों काम होते हैं तो ये सूट में आपको ब्लाउज़ जो है दिखा ना सकूँ, इसलिए अभी ही आपकी आस्तीन जो है इनकी मैं आपको लगाकर दिखाना बता रही हूँ कि ये देखें ब्लाउज़ जब सिल जाएगा तो ये इसकी स्लीव्स हैं और उन्होंने स्लीव्स में भी कलियाँ लगाई हैं और ये ब्लाउज़ इस तरह से तैयार होगा। तो सिलने के बाद ये कितना प्यारा लगेगा। ये देखें, ये इसका बैग है, बैग थोड़ा कम भरा हुआ है, फ्रंट ज़्यादा भरा हुआ है, फ्रंट ज़्यादा प्यारा लगता है, बैग पे दुपट्टा आ जाता है लहंगे में। तो इस तरह अब ये स्टूडेंट जो है अपना काम लेके जाएंगी और ये अपना जो है अपना मशीन पे बैठ के ये अपना काम करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े इनके जितने भी होते हैं आप इनको हाथ में दे दें, क्योंकि पीछे गले की पट्टियाँ वगैरह होती हैं। बच्चियाँ हैं वो आपसे कटिंग करवा के अपना कपड़ा जो है वहीं छोड़ जाती हैं, लेकिन आप हाजिर दिमागी रखें, आप जो है उनका कपड़ा उनके हाथ में दें, जो भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत भी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कपड़ा भी हमें पीछे गले की पट्टियों के लिए और कहीं ना कहीं आस्तीन की कली में जो है ना कहीं भी हमें जोड़ने में काम आती है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें बिल्कुल कि आपको जो है हाजिर दिमाग में रखनी है। बच्चियाँ हाजिर दिमाग हों या ना हों, लेडीज़ जो आपके पास आ रही हैं वो हाजिर दिमाग हों या ना हो, क्योंकि वो एक काम करने आ रही हैं। आप ये चीज़ दिमाग में रखें कि वो सिर्फ अपना काम करने के लिए आ रही है, लेकिन आप ये बात अपने जहन में और दिल में बिठा के रखें कि आप जो है जितनी स्टूडेंट हैं यानी कि 20-25 आपको उनका सबका काम दिमाग में बिठाना है कि वो क्या सी रही है, वो स्टूडेंट क्या सी रही है। तो हम जो अपनी जगह पे बैठे हैं अपना दिमाग इतना हाजिर दिमागी से कि हमें सबका करवाना है। अब ये देखें, मैंने बैग है, अभी तो शायद मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा हुआ है, टाइम मैंने देखा नहीं है। आपकी वीडियो जो है ये बनती जा रही है, आपको जो है अपना सिलाई सेंटर खोलने का तरीका बताती भी जा रही हूँ और साथ साथ इन बच्चों का काम भी करवाती जा रही हूँ। इंशाल्लाह अगर रोज़ इस तरह वीडियो बनी तो रोज़ इस तरह वीडियो बना सकूँगी, कोशिश पूरी करूँगी इंशाल्लाह कि मैं कर सकूँ। और जो है ये देखें पीछे गले की जो मैं इनको कटिंग करके दे रही हूँ, जितना हो सक रहा है जितनी वीडियोज़ में उतना काम करके मैं आपको दिखाती रहूँगी जहाँ तक मुमकिन हो सका। जो है सपोर्ट जो है सब बच्चियाँ काम करने के लिए आती हैं, कोई एक स्टूडेंट इतना फारिग है नहीं कि जो है वीडियो पर फोकस करे, क्योंकि फिर हमें रात में जो है अपनी वीडियो बनाकर एडिटिंग करना, थंबनेल वगैरह लगाना और जो है उसको हर चीज़ आपको सही तरीके से समझाना टाइटल लगा के, ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इतना मुश्किल काम तो ये नहीं है, लेकिन मेन है टाइम का इशू। अब ये देखें, अभी एक स्टूडेंट का मैंने काम कंप्लीट किया ही है, बल्कि 2 स्टूडेंट का काम मेरे पास रखा हुआ है, यानी कि 2 सूट मेरे पास आके रखे, एक का नाप है और एक सूट है जो मेरे हाथ में है। अब ये स्टूडेंट अपना काम सही तरीके से लेके जाएंगी। ये देखें एक एक चीज़, ताकि इनकी कोई चीज़ खोए नहीं। तो दूसरे स्टूडेंट का जो सूट का काम है वो मेरे पास आ चुका है। अभी दूसरे स्टूडेंट का सूट का काम जो है मैं कटिंग करूँगी, इनके पास भी आप देखते रहें किस तरह मैं कटिंग करूँगी। मैं उनका पहले नाप करके देखूँगी कि इतना कपड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको 2 घंटे के अंदर इतने स्टूडेंट का काम करते, चाहे साथ में कटिंग करके देना हो, चाहे साथ में ये देखें आप देख सकती हैं
कुछ स्टूडेंट अपना काम कर रही हैं, कुछ स्टूडेंट पानी पीने के लिए गई हैं, कुछ स्टूडेंट अपना सामान ले रही हैं। तो ये इस तरह सेंटर जो है मशीनें रखी हुई हैं और अपना काम बखूबी करती जा रही हैं। कुछ स्टूडेंट जो है उन्होंने जो कटिंग के लिए दिया हुआ है वो साइड पे खड़े हैं। तो ये सेंटर इस तरह, एक शिफ्ट जो है मेरी दोपहर की शिफ्ट है, अब इसी तरह मेरी शाम की शिफ्ट लगेगी। तो ये 3 बजे से लेके जो है रात को 7 बजे तक मुझे ये मुसलसल यही काम करना है और बिल्कुल भी इस काम से बेजार नहीं होना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का पाक का शुक्र है कि मैं कभी अपने काम से बेजार नहीं हुई। तो अल्लाह पाक की रहम करम से, अल्लाह पाक की जो है मैं बोलती हूँ बड़ी नेमतें हैं मुझ पर, शायद बड़ी करम नवाजी है जो मैं कभी बेजार नहीं हुई। मैं जो है इन बच्चियों से भी इतनी मोहब्बत करती हूँ, कभी इन बच्चियों ने मुझे नहीं बोला कि मैम ने हमें कभी डांटा, हालांकि कभी गलत काम कर लेती हैं। नहीं, हमें डांटना नहीं चाहिए। बच्चियाँ जवान बच्चियाँ, आप उनको मोहब्बताना अंदाज से बताएं। बंदा है, गलती हो जाती है, गलती इंसान गलती का पुतला है, गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं। अब वो एक चीज़ उनको नहीं आ रही, जब तक वो हमारे पास हैं तो वो गलतियाँ उनके हिस्से में नहीं हमारे हिस्से में आती हैं। ये देखिए मैं नाप कर रही हूँ, इसमें से मुझे 2 सूट कटिंग करने हैं। मेरे जो है 2 सूट कटिंग के लिए मेरे पास स्टूडेंट रखे गई हैं जो है कि बाजी आप देख लें इसमें से कपड़ा इतना है कि हमारे 2 सूट बन जाएंगे। तो मैं उनको देख के पहले बता रही हूँ, फिर एक सूट में कटिंग करूँगी और एक सूट जो है मैं दूसरी शिफ्ट में कटिंग करूँगी, क्योंकि टाइमिंग का बहुत इशू है। साथ साथ बच्चियों को समझाना भी है और कुछ बच्चियाँ जो है वो सहन में भी बैठी हैं, अपना काम कर रही हैं, क्योंकि आज मुझे जगह चाहिए थी जो है वीडियो बनाने के लिए। तो कुछ स्टूडेंट जो है अपनी मशीनें लेके सहन में बैठी हैं, वो अपना काम वहाँ कर रही है। मैं आपको सबको दिखाऊंगी। और ये देखें अब मैं इनका नाप किया और साथ साथ अब उन स्टूडेंट्स को भी बताती जा रही हूँ। टाइम बिल्कुल गुजरता जा रहा है और ये वीडियो में, और जब आप काम करने के लिए बैठती हैं तो आप यकीन करें कि आपको ये 2 घंटे इतने कम लगते हैं, क्योंकि आपको सबका काम करवाना होता है ना। हम जब आके बैठते हैं तो हमने स्टूडेंट्स गिनती की कि आज हमारे पास 20 में से 15 आई हैं, 16 आई हैं या 12-13 आई हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स आई हैं आपके जहन में ये होना चाहिए कि इनका 12 मेरा यानी कि 12-13 स्टेप में जो है काम है। अब जो भी है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी की गले की कटिंग है, किसी का, तो यह आपको दिमाग में बिठा कर जो है ना बैठना है। आप जब माइंडली तौर पे तैयार होंगी कि हाँ मैं अपना काम पूरा कर सकूँगी, तो फिर आपका काम बहुत अच्छे अंदाज में होगा। आप जब इस तरह इसी तरह 1 मंथ भी कर लेंगी ना, 10 साल अहमियत रखते हैं। 10 साल हम जो है अपना काम करते हुए आ रहे हैं और एक ही अंदाज़ में करते हुए आ रहे हैं। कभी अपने काम से, अपनी जो है डेली रूटीन से, अपने जो है किसी भी चीज़ से हम बिल्कुल भी जो है तंग नहीं होते, इसलिए कि हमें एक हुनर है। अल्लाह पाक ने हमें एक हुनर ऐसा दिया है कि हमारी बच्चियाँ जो है, कुछ भी ख़वातीन लेडीज़ घर में बैठी सीख रही हैं। अच्छा, जो ये चैनल बनाने का मकसद था वो भी यही था कि जहाँ पर ये लोग इतना काम सीख रही हैं तो क्यों ना हम अपनी जो घर पर बैठी ख़वातीन हैं उनको भी सिखाएं। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे मुल्क तो मुल्क, हमारे बैरून मुल्क में भी मेरा काम देखा जा रहा है। इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात क्या होगी। तरक्की मिले ना मिले, मेरे लिए यही तरक्की बहुत है कि आप मुझे देख रही हैं, फॉलो कर रही हैं, और जो भी है आपको सीखने का कुछ कमी पेशी, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स करें, क्यों ना करें। हम भी इंसान हैं, गलती का पुतला है, गलतियाँ होती रहती हैं। शायद कोई चीज़ ऐसी हो जो कहीं मुझसे गलत हो रही हो, ज़रूर नहीं मैं हर जगह परफेक्ट हूँ, ऐसा कोई भी नहीं होता। कोई भी इंसान कहीं भी हर जगह परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं वो उससे गलती होती है। तो इस तरह आप देखें, और इससे पहले कि कोई आपको जो है गलती अपनी बताए कि आप यहाँ गलती पर हैं, जो अपना होगा वो आपको बताएगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 6 मंथ का कोर्स इस तरह ज़बरदस्त कंप्लीट होता है कि मेरी जितनी भी स्टूडेंट हैं सब कांटेक्ट में हैं। व्हाट्सएप पर जो है कभी मुझसे आकर भी जो करीब रहती हैं वो भी, और जो मैरिड हो गई, जिनकी शादियां हो गई, जो चली गई, कोई भी मुझसे कोई काम पूछता है कि मैम यहाँ हम अटक गए थोड़ा, तो आप यकीन करें मैं उनको सारा समझा देती हूँ। क्यों ना समझाएं, आखिरकार वो भी हम इस काबिल हैं कि कोई हमसे पूछने के काबिल अल्लाह पाक ने हमें बनाया, तो हम क्यों ना समझाएं। बंदे को अल्लाह पाक इस काबिल जो है बना के रखता है कि अगर हमारे पास कोई हुनर है और कोई हमारे पास आता है तो आप किसी को मायूस ना लौटाएं। इस तरह आप यकीन करें, हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफियात के बाद भी अगर हमसे कोई अपना काम पूछने आता है ना, कोई भी अपना काम कर रहा है, अगर किसी ने, आप एक रहम दिली के हिसाब से सोचें। हमारे महल्ले पड़ोस में बेचारी कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको सिलाई का सूट मिल गया घर बैठे, अगर उनको 500-600 रुपये में सूट मिल भी गया और अगर उनको वो कहीं उलझ गई, तो आप यकीन करें जब वो आती है, मैं कितनी भी मसरूफ़ हूँ, उनको अगर मैं 5-10 मिनट वेट भले करवा लेती हूँ, लेकिन मैं किसी को भी मायूस नहीं लौटाती। हम इंसानों को मायूस ना लौटाएं। इंसानों को मायूस लौटाना मतलब कि हमने अपने रब को नाराज़ करने के बराबर हो जाता है। आप यकीन करें, जब भी कोई काम हो
कोई भी हमसे कोई उम्मीद लेके आया हो किसी भी रिलेटेड से, मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे हम किसी से अपनी रेसिपी भी पूछना चाहते हैं, हमने देखा अगर वो अच्छा खाना बनाती हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हम उनसे अपनी जो है उनकी रेसिपी पूछें, शायद हम उस तरह बना सकें। देखें, ये सब अल्लाह पाक के दिए हुए हुनर है जो हमारे अंदर हैं, अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है जो हमारे अंदर अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया है कि कोई हमसे इतना मशवरा ले सकता है, कोई हमसे इस तरह पूछता है। तो ये हमें दिल में जो है ना एतमाद खुशी रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया है। बाकी एटीट्यूड रखना या अपने आप को इतना समझना कि हम बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं और हमें बहुत कुछ आता है और इनको नहीं आता, तो अपने से नीचे जो है लोगों को ना देखें। आप यही देखें कि हमसे जितना हो सकता है हम दूसरों के काम आ सकें। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट या कोई बच्ची या कोई ख़वातीन या कोई माँ आपसे अपना कोई चीज़ कटिंग करवाने के लिए आई हैं, कोई चीज़ मशवरे के लिए आई हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो आप बराए मेहरबानी बिल्कुल भी उनसे इस तरह बात ना करें कि हर चीज़ की हमें इन्वेस्ट चाहिए। नहीं, हर चीज़ में ज़रूरत नहीं होती, हमें वो जो है इसका जो सवाब है अल्लाह ताला हमें उसका दे देता है नेकी के ज़रिए। जब मैंने भी यही किया, जब हम आकर जो है हमने ये सेंटर अपना ओपन किया और जब अपना सेंटर स्टार्ट किया तो उसमें बहुत हमने जब बैनर्स वगैरह लगाए और जो है अपनी मशीनें अवेलेबल की और अपने हुनर के साथ जो है हम जो अपने स्टूडेंट लेके बैठे, बैनर्स घर के बाहर लगे होते हैं, तभी पता चलता है कि यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर जो ऐसी चीज़ है, ऐसा कोई जैसे ट्यूशन सेंटर है या मेहंदी सेंटर है या सिलाई सेंटर है, जो चीज़ जो लोग उन चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे वो अपनी बहन बेटियों को वहाँ पर लाजमी उसी हवाले से जो है भेजेंगे। फिर उनको अंदर जो है कवर करना, उनको जो है इंट्रोड्यूस करवाना, उनको जो है अपने काम से मुतमईन करना, ये आपका काम है। सिलाई सेंटर खोलने के हवाले से ही आज जो मैंने लेक्चर दिया है वो सिर्फ उन ख़वातीन के लिए जो मुझसे बहुत ज़्यादा जो है कॉल्स जो आ रही हैं वो इसी हिसाब से, इसी लेवल से आ रही हैं कि आप ना हैदराबाद, पाकिस्तान के और इंडिया के तमाम अलग अलग इलाकों में जहाँ बैठी हैं वहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, सेंटर्स नहीं है और आपको जो है बहुत अच्छी सिलाई आती है। तो देखें, दिल में इतना जो है अपने आप को जो है कॉन्फिडेंस करके बैठे कि हम लोगों को सिखाएंगे। अगर कहीं हमें नेकी करनी हुई तो हम नेकी के लिए भी बताएंगे लोगों को, और अगर हमें कहीं जो हमारा काम सेट हो चुका है, स्टूडेंट्स आ चुकी हैं, आप जो है उनका जो है रजिस्ट्रेट करें, उनका नाम लिखें, उनके एडमिशन्स करें, उनको एडवांस फ़ीस लें, फिर उनके पास जो है बिल्कुल रजिस्टर जो है आप मेरा 1 बाय 1 मैं आपको अब इस वीडियो के बाद मैं आपको अपना पूरा जो रजिस्टर्ड है जो कंप्लीट है उस पूरी वीडियो में मैं आपको अपना पूरा रजिस्टर दिखाऊंगी 1 बाय 1, ताकि एक एक पेज जो है आप अपने पास लिख के जो है ना रखें। अब आपके पास जब लिखा हुआ होगा, जब स्टूडेंट्स के पास काम कंप्लीट होगा तो हमें जो है बोर्ड पर समझाना और लेक्चर देना और फिर उसकी कटिंग और उसकी स्टिचिंग। मैंने भी इसी तरह अपने से बड़े बड़े जो है सेंटर्स के जो माशाल्लाह से जिनको यहाँ पर हमारे बड़े बड़े सेंटर्स में जिनको सिलाई बहुत अच्छी, जिनको सर्टिफिकेट मिल चुका है, उनसे बहुत लोगों से जो है मैंने अपना जो है एक्सपीरियंस हासिल किया। ये नहीं है कि मैंने एक एक इंसान से जो है अपना एक्सपीरियंस हासिल करके मैं यहाँ पहुँची हूँ, नहीं, हमें तकरीबन सबका ही एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अब अगर आप यूट्यूब पर सर्च करती हैं सिलाई सेंटर खोलने का तरीका तो बहुत सी जो मेरी बहनें हैं वो आपको सिखा रही होंगी, तो आप सबका ही देखें। ये नहीं कि आप एक ही को देख के उनका तजर्बा देखें, आप सबको देखें, सबको फॉलो करें, तो आप ये सोचें कि आपके अंदर एक समंदर की तरह जो है ना एक्सपीरियंस बनता जाएगा। इसी तरह मैंने अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो है, पहले तो यूट्यूब की और इतनी फैसिलिटीज़ होती नहीं थी हमारे दौर में, हम जो है टेलर्स के पास जाकर थोड़ा वहाँ से लिया, सीख तो हमने लिया था, कंप्लीट कोर्स हमने कर लिया था, जिस तरह बच्चियाँ मेरे पास कंप्लीट करके जाती हैं। उसके अलावा भी जब हम कहीं चले जाते हैं और हमें ज़रूरत पड़ती है और हमारी टीचर हमसे बहुत दूर होती हैं तो हमें एक्सपीरियंस किसी से भी लेने के लिए एक्सपीरियंस है वो बनता ही जाता है। वो आप जितना लेती जाएंगी आपका एक्सपीरियंस और मज़ीद जो है आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होता रहेगा और आप अच्छे से अच्छा जो है कटिंग करके सिखाना लड़कियों को जो है हर चीज़ करवा सकेंगी। अब आप यकीन करें, अभी जो डिज़ाइनिंग आ रही हैं बिल्कुल न्यू डिज़ाइनिंग, माशाल्लाह एक से एक डिज़ाइनिंग ज़बरदस्त, वो मैंने कभी सेंटर्स में नहीं सीखी, वो मैंने किसी से भी नहीं सीखी। अब हमारा एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि अगर हम कोई डिज़ाइन देखते हैं तो उसको जो है सिर्फ हमें 10 मिनट चाहिए होते हैं स्टूडेंट से, जो सामने हमारी ख़वातीन लेकर आती हैं कि हमें ये डिज़ाइन कटिंग करके अपने सूट में यही डिज़ाइन मैम बनवाना और हम अपने हाथ से बनाएंगे और हमारी गाइडेंस जो है वो आप करेंगी, यानी कि कटिंग करके सिखाना और जो है उसको किस तरह पूरा कंप्लीट डिज़ाइन बनाकर और फिनिशिंग से जो है ना हम पहने। और आप यकीन करें
सब जितनी भी अपनी ख्वाहिश के हिसाब से डिज़ाइनिंग लेकर आती हैं, मैं वो सारी डिज़ाइनिंग सिर्फ 10 मिनट लेती हूँ। ये मेरा टारगेट है, ये मेरे बैनर्स पे भी लिखा हुआ है जो मैंने घर के बाहर लगाए हुए हैं कि आप मोबाइल लेकर आ रही हैं नेट पर से डिज़ाइन, तो मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए उस डिज़ाइन को देखने में। अगर मैंने न्यू डिज़ाइन आया है और जो मैंने कभी नहीं बनाया, और अभी तो माशाल्लाह से हर चीज़ जो है इतनी तरक्की कर चुकी है, तो डिज़ाइनिंग में भी आपको पता है कि हर चीज़ हर रोज़ एक नया डिज़ाइन जो है वो हमारे यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर हमें न्यू से न्यू डिज़ाइन मिलते हैं। तो मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए होता है। अब 10 मिनट में, उन 10 मिनट में मैं आपको अब इसके बाद जैसे वीडियोस मेरी बनती जाएंगी दिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन मैंने यहाँ देखा, मुझे पिक्स सेंड कर देती हैं जिनको मुझसे सूट सिलवाने होते हैं, जो स्टार्ट से मेरी जो है कस्टमर बनी हुई हैं, जो सिर्फ मुझी से सिलवाती हैं, मुझी से सेटिस्फाई हैं। ऐसे काफ़ी टेलर से, जो काफ़ी लेडीज़ टेलर से जो जिनका हमेशा एक ही हाथ से सिला हुआ होता है, काफ़ी ख़वातीन जो हैं वो एक ही हाथ से सिलाई करवाती हैं, वो एक ही से सेटिस्फाई होती हैं अपनी फ़िटिंग से कि हम जाकर उनको सिर्फ अपना सूट जो है वो दे देंगे, वो हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छा करके दे देंगे। क्योंकि हम जो है जिस काम के लिए बैठे हैं, अगर उनकी सोच वहाँ तक पहुँचती नहीं है जितना अच्छा हम उनको अपना जो है अपने खुशी से जो है कि वो उनको पसंद आए हमारा जो सिला हुआ सूट देके, कि हर बार हमारी मैम जो है ये हमें, हमारी टेलर जो है ये न्यू से न्यू डिज़ाइन हमें बनाकर अच्छे से अच्छा जो है बिल्कुल लेटेस्ट जिस तरह चल रहा होता है इस सीज़न के हिसाब से, उसी तरह का डिज़ाइन हम जो है बनाकर और याद भी रखते हैं कि इनका जो है हमने पहले जो सूट सिया उसमें कौन सा बनाया था और कौन सा नहीं बनाया। तो ये जो मेरी जो सिलाई सेंटर की क्लासेस हैं बेटा, ये जो मेरी हैं 3 बजे से स्टार्ट होती हैं और जो है ये मेरी 8 बजे जो है ऑफ़ होती है, क्योंकि 3 शिफ्टों में जो मैं बच्चियों को सिखा रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इसी तरह अगर मैं रोज़ 2-2 घंटे की वीडियो आपको दिखाती जाऊँ तो जो है मेरा रोज़ आप डेली बेसिक पे काम देख सकती हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आपको रोज़ ये इस तरह का काम दिखाती जाऊँ। जो काम आज हो रहा है वो कल नहीं होगा, अब कल दूसरे सूट होंगे, कल जो है दूसरी डिज़ाइनिंग होगी, कल जो है दूसरी जो है चीज़ें होंगी। किसी काम के लिए आपको उठना है, किसी को जो है अपने ज़रूरी काम के लिए, किसी के एडमिशन के लिए, कोई आपके पास ख़वातीन सेंटर के टाइम पर आई हैं तो 5 मिनट उनको टाइम दें, उनका एडमिशन करें, उनको सही से सेटिस्फाई करें, वापस आकर अपने काम पर बैठें। 5 मिनट वेट का आप स्टूडेंट को बोल के उठ सकती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है सेंटर खोलने के हिसाब से। अब मैं जो है मैंने जो है बैठे इनका सूट जो है कटिंग कर दिया और साथ साथ आपको समझाती भी जा रही हूँ कि आप जो है सिलाई सेंटर खोलने के लिए अपने दिल में जो है पहले अपने आप को इतना तैयार करें कि हमें जो है ये कंप्लीट जो है ये सिखाना है, आने वालों को जो है बिल्कुल मायूस नहीं लौटाना। चाहे हमसे कोई महल्ले पड़ोस में से या कहीं से भी पूछने के लिए कि हमें ये डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा या हमें इसकी कटिंग समझ में नहीं आ रही, तो आपको अगर टाइम है तो आप उसी वक्त करके दें, और नहीं है तो आप उनको टाइम दे दें, उनको बुलवाएं, उनको करके दें। इस तरह आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे। तो लोगों के दिलों पर राज करने के लिए हमें थोड़ा सा दिल बड़ा रखना पड़ता है। अगर हम हर किसी को अपने फ़ायदे के लिए कि नहीं हमें इसमें से कोई फ़ायदा नहीं है, हम नहीं करें, देखें फ़ायदा जो है ना, सामने वाले का दिल जब खुश होता है ना, हमारे लिए इससे बड़ा फ़ायदा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक बात मेरी ये जो है ज़िंदगी का जो है मेरा ये एक्सपीरियंस है कि दिल जब खुश होता है तो रब खुश होता है। तो आप लोगों के दिलों को तोड़े नहीं, लोगों के दिलों को खुश रखें। सिलाई के हिसाब से भी, चाहे आपसे कोई रेसिपी पूछना है उस हिसाब से भी, चाहे आपसे कोई बेचारी बच्ची आई है उसकी एवरेज नहीं है और वो मेहंदी लगवाना चाहती है, आप लगा दें। हमें सारे हुनर आते हैं, हर चीज़, हमें कढ़ाई भी आती है, हाथ की एम्ब्रॉयडरी जो है हैंडवर्क जिसको बोलते हैं वो हमें ज़बरदस्त तरीके से आती है, हम जो अपने सूटों पर करते हैं। अच्छा, मेरी जो मेरे सिले हुए सूट होते हैं, अभी तक तो मैंने आपको स्टूडेंट्स के ही सिले हुए सूट दिखाए थे। इंशाल्लाह इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी जो है अपनी सिला हुआ अपने हाथों से स्टिच किया हुआ अपनी कस्टमर का जो मुझे स्टार्ट से देती है, मैं अपना सूट सिला हुआ आपको दिखाऊंगी। मैं जो है अपने सूट जो है जिनका सीती हूँ उसमें मैं अपना उनका डिज़ाइन तो बनाती हूँ अच्छे से अच्छा जो डिज़ाइन चल रहा होता है, लेकिन साथ में साथ मैं अपना जो एक मेरा जो ख़ास जो है कढ़ाई करना, हैंडवर्क, यानी कि हम जब किसी को सूट दे रहे हैं तो मैं कभी भी सूट पहन देती तो मैं अपने सूट को खाली नहीं, जैसे कहीं ना कहीं हमने हाथ से रेशम के धागे से उनको कढ़ाई करके हल्का फुल्के गले में या आस्तीन में या पाइंचे में या दामन में आप उनको एक ऐसा काम करके दें कि वो याद रखें कि या ये इनका जो है, इनकी जो एक हमारा लोगो लगा होता है, जो तकरीबन कंपनीज़ वाइज जो लोगो लगे होते हैं पीछे कि ये इनकी कंपनी का सूट है, ये इनकी कंपनी का स्टिच किया हुआ है। तो मैंने
मेरे पास तो खैर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, ना इतने बड़े जो है ओहदे पर मेरा काम होता है। मेरा जो है यहीं तक ही मैं अपने आप को बहुत ये समझती हूँ कि मेरा काम यहीं पर ही बहुत अच्छा है। मेरा अल्लाह पाक के करम से मेरा गुज़र बसर अच्छा हो जाता है। मुझे जो है मेरी ख्वाहिशें जो है पूरी हो जाती हैं बैठे बिठाए, क्योंकि इतनी बड़ी ख्वाहिशों की हमने उम्मीदें नहीं रखी। अगर हम चाहें तो बड़े पैमाने पे अगर बड़ा बुटीक खोलें, और अगर आप मेरे हाथ के सिर्फ मुझे मैं जो है अपने सूट ही स्टिच करूं और उसमें हल्की फुल्की कढ़ाई में हर सूट में अपने जो है जो मेरी कस्टमर हैं उनको मैं करके देती हूँ, वो मुझसे बहुत सेटिस्फाई हैं। इसके बाद मैं आपको अपने सिले हुए सूट दिखाऊंगी। टाइमिंग की बहुत कमी होती है, मुझे अर्जेंट सूट सीने होते हैं और उसमें हल्की फुल्की कढ़ाई करके कहीं ना कहीं गले में, आस्तीन में, पाइचों में या दामन में कहीं ना कहीं इतना करके देती हूँ कि वो सूट जब मेरा पहन के जाती हैं तो वो सामने उनसे यही पूछा जाता है। तकरीबन जो है मेरे पास जो सूट सिलवाती हैं गवर्नमेंट्स टीचर्स, गवर्नमेंट्स के जो जहाँ पर ओहदे पर हैं, जहाँ पर जिनकी जॉब है और जो माशाल्लाह बहुत अच्छे ओहदों में बैंक वगैरह में जॉब करती हैं, मैं तकरीबन उन्हीं के सूट सीती हूँ। मुझे उन्हीं से ही माशाल्लाह से सही अगर अपना हक़ मिल जाता है तो मैं कहीं और से जो है ये जो आम जो सिलाई के सूट आते हैं वो मैं अपनी बच्चियों से सिलवाती हूँ, वो भी बहुत अच्छे सूट सीती हैं और उनका हक़ जो उन्हें देती हूँ। इस तरह कारोबार चलता रहता है। हमारे पास जो बच्चियाँ सीख के जाती हैं उनके पास इतनी सिलाइयाँ नहीं आती, हमारे नाम से जो है हमें कपड़े दिए जाते हैं सिलाई के। तो हम इस तरह मैंने बहुत लोगों का कारोबार स्टार्ट करवाया है, बहुत बच्चियों का कारोबार स्टार्ट करवाया है। और मैं आपको ये भी दिखाऊँगी कि बच्चियाँ जो ये सी रही हैं, तकरीबन इसमें कुछ घर के हैं इनके सूट और काफ़ी बच्चियों के जो है मेरे दिए हुए सिलाई के सूट हैं। इस तरह ये चीज़ चलती रहती है। ये कितनी ही बच्चियों को मैं इतना तैयार कर लेती हूँ कि हमारे पास जितनी भी कस्टमर हैं पहले की और जो अभी जो न्यू आती रहती हैं कस्टमर हमारे पास माशाल्लाह से दूर दूर से आते हैं कि आप हमें सिलाई करके दें। तो मैंने अपनी जो है तकरीबन 200 स्टूडेंट अपनी इतनी अच्छी तैयार कर ली हैं कि जैसे ही एक फ़ारिग ना हो तो दूसरी फ़ारिग ना हो तो तीसरी। जैसे मैं अपने सूट जो है सिर्फ ख़ुद कटिंग करती हूँ, जो मैं सिलाई के लिए देती हूँ अपनी बच्चियों को, क्योंकि कटिंग वो ख़ुद भी कर लेती हैं, लेकिन वो मेरे हाथ का जो है लिया हुआ सूट होता है मेरे नाम पर, वो मैं ख़ुद कटिंग करती हूँ और अपने स्टूडेंट को देती हूँ। और उनको सिर्फ मेरा कटिंग किया हुआ सूट दे दूँ तो वो बहुत ज़बरदस्त अच्छे अंदाज़ में जो है सूट सी के देती हैं। कभी हमारा सूट रिटर्न नहीं आया, बल्कि हमें जो है अप्रिशिएट ही किया गया है कि आपने बहुत अच्छा सिलाई करके दिया है और हमें हमारा हक़ भी सही मिल जाता है। और इस तरह जो है हमें हमारे जो महल्ले में हैं, हमारे पड़ोस में और मेरी जो कज़न्स हैं, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, सबको सिलाई के सूट बहुत अच्छे मिल जाते हैं घर में बैठे। वो भी अपनी जो है पॉकेट मनी, अपने जो अखराजात कंप्लीट कर लेती हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ बहनों बेटियों के लिए, माँओं के लिए यही है। मेरा जो आज की वीडियो थी उसमें कहने का मकसद यही था। वैसे तो मैं अपना काम दिखाती जा रही थी और ये दिखाना चाहती थी कि सिलाई आप सिखाएं, अपनी बच्चियों को ख़ुद सीखें। चाहे आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, आप इस तरह यूट्यूब पर सीखें। आपको हमसे कुछ पूछना है, आप ऑनलाइन सीखें हमसे। अच्छा, हमारा जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप कॉल करके और हमारा नंबर जो है पर्सनल उन्हीं से लें। जो नंबर आपको हमारा दिया हुआ है जो हमारे बोर्ड पर, उस नंबर पर आप कॉल करके हमारा पर्सनल नंबर लें। हम अपना नंबर यहाँ पर इशू नहीं कर सकते, हमें बहुत जगहों से कॉल्स आती हैं, इस तरह हमारा काम बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इसी तरह आपको जो है मैं नंबर बाय नंबर समझाती जा रही हूँ कि आप जो इसके बाद वाली मेरी वीडियो है जो मैं आपको दिखाऊँगी, उसमें जो है मैं आपको ये पूरा अपना रजिस्टर दिखाऊँगी, आपको जूम करके दिखाऊंगी अपने रजिस्टर का एक एक पेज जो मेरा कंप्लीट किया हुआ है। वो एक एक करके आप उस वीडियो में से बार बार अपना रजिस्टर घर पर कंप्लीट करके रखें। इस तरह अब मैं जो कुछ मेरी जो फ़्रॉक्स रह गई हैं, कुछ जो 4-5 मेरी फ़्रॉक्स रह गई हैं, वो आपको बोर्ड पर कंप्लीट करवाऊंगी, कटिंग सिखाना। उसके बाद जो है ये जो डेली रूटीन में मेरा जो काम चल रहा है ये तकरीबन रोज़ ही चल रहा है, लेकिन वीडियोज़ में रोज़ नहीं कभी अपलोड कर सकती। कभी जो है लोड शेडिंग का इशू होता है, कभी मोबाइल की चार्जिंग वगैरह का इशू होता है, कभी टाइम नहीं होता, वर्क बहुत ज़्यादा होता है और हमें 2 घंटे में जो है एक शिफ्ट को जो है काम करके देना होता है। इस तरह कोशिश पूरी करूँगी कि मैं तीनों शिफ्टों की आपको जो है वीडियोस अपलोड कर सकूं। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी अगर ना कर सकी तो आपको जो है मैं अपना रजिस्टर कंप्लीट करवा कर और जो है डिज़ाइन जो मैंने आपको ये बात बताई कि मोबाइल पर देख के 10 मिनट सिर्फ देखकर और वही डिज़ाइन कटिंग करना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी वीडियो ज़रूर देखा करें। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर दबा देंगे तो हमारी न्यू वीडियो आपके पास ऑलरेडी पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ आप जो है लाइक और कमेंट भी लाजमी करें ताकि मुझे पता चले
कि आप लोग कहाँ कहाँ से जो है देख रही हैं। अब हमें एनालिटिक्स में पता चल तो रहा है कि इंडिया और फिलिपाइनों से और काफ़ी उज़्बेकिस्तान, काफ़ी ममालिक का जो है नाम शो हो रहा है। लेकिन आप जो है मुझे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप कौन सी ख़वातीन को मुझसे क्या जो है सवाल है पूछना है। अब मैं हर किसी का जो है कॉल्स अगर नहीं रिसीव कर सक रही तो आप कमेंट्स करेंगी। कमेंट्स हम रात को जो है लाजमी फ्री होकर जो है देखकर और कमेंट्स में हम आपको रिप्लाई ज़रूर देते हैं। हमने अब तक जितने भी कमेंट्स आए हैं मेरे तकरीबन फादर्स का, जैसे मेरे जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है कि हुनरमंद डॉटर, मुझे बहुत खुशी हुई है। आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना जो है अप्रिशिएट किया। और अल्लाह पाक आप लोगों की दुआओं से, भाइयों की दुआओं से, अपने जो है बड़ों की दुआओं से, बुज़ुर्गों की दुआओं से अल्लाह पाक मुझे जो है कामयाब करे। मेरी यही दुआ है कि मैं आज 10 साल पहले जो काम लेके बैठी थी सिर्फ़ अपने घर के जो है अखराजात पूरे करने की वजह से, आज वो काम जो है घर के अखराजात के साथ मैं अब उन चीज़ों से बिल्कुल बरी हो चुकी हूँ। घर के अखराजात हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से सब कुछ हो जाता है। लेकिन अब मेरी एक आदत बन गई है, तो 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे जो भी मैं इन सेंटर्स में अपना टाइम लगाती हूँ, अब अगर मेरे हालात बहुत अच्छे भी हो जाते हैं, दिल में एक ख्वाहिश है कि अगर मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुँच भी जाती हूँ, लेकिन मेरा यही वादा है अपने रब से कि जहाँ जहाँ तक हो सकेगा, जब तक ज़िंदगी है, अपनी जो है बहन बेटियों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फ्रेंड्स को, और जो जहाँ तक पूरी दुनिया में बैठ के मुझे देख रही हैं, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं उनको सिखाती रहूँगी। मैंने दिल में ये अपने लिए कि सदका जारिया के तौर पे कि आप लोग मुझे देख के ये काम करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। यहीं पर ही हज़ारों लड़कियां मेरे जो है सिखाने पर कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आज वो जब खुशी से मेरे लिए जो है दुआएं करती हैं, बस मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात है। और रही जब ये सीख जाती हैं, जब तोहफ़े तोहफ़ देती हैं, ये मैं बिल्कुल भी इनसे नहीं लेती, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं तोहफ़ा जो है अपने रब से लूँगी और वो मुझे तोहफ़ा ज़रूर देगा, मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है। अब आपको मैं अपना काम जो है वो रोज़ डेली बेसिस पर कोशिश यही रहेगी कि दिखाती रहूं। आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखा करें, ज़रूरी नहीं होती कि वीडियो में आप सिर्फ मेरा काम देखें। आप मेरी कुछ बातें जो मैं आपको बता नहीं सकती, एक अलग अलग वीडियोस में इस तरह जब मेरी लॉन्ग वीडियो होती है, इस तरह आप अगर लेक्चर भी सुनेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको हौसला मिलेगा कि हाँ हम स्टार्ट करें। और मैं आपको बोलती हूँ जिन ख़वातीन यानी कि बहुत अच्छे खासे मुझे कॉल्स आ चुके हैं, ये मैं आपको बता दूँ, मुझे अपने पाकिस्तान के तकरीबन 10 से 11 शहरों से जो है मुझे कॉल्स आ चुकी हैं। मुझे नाम याद नहीं है, पेशावर से भी बहुत आई हैं और लाहौर से तो कुछ ज़्यादा ही मुझे कॉल्स आई हैं कि हमें सिलाई आती है, सिर्फ सिलाई सेंटर का खोलने का तरीका बता दें। तो बिल्कुल आपकी तरह फ्रेंडली जो है, मैं कोई जो है व्लॉगिंग नहीं कर रही कि मैं व्लॉगिंग की तरह आपको जो है बात करने का, लेकिन मैं जो है आपको एक जिस तरह इन बच्चियों को सिखाती हूँ, एक दोस्ताना तरीके से आपसे जो है गुफ्तगू करती हूँ, तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप स्टार्ट करें, आप बैनर बनवाएं। सबसे पहले एक पेनाफ्लेक्स अपने जो है गेट पर लगाएं, और अपने जो है बच्चों के नाम से, अपने नाम से जो है आप बनाएं, और ये जहाँ तक आपका एक्सपीरियंस है आप बोर्ड पर लिखें, आप वो बैनर लगवाएं। और आप कुछ मशीनें अवेलेबल करें, फ़िलहाल आप 5 मशीनों से स्टार्ट करें। आप अपने लिए अपना बॉक्स ऐसे ही बनाएं जैसे आपने ये बॉक्स मेरे पास देख रही हैं, कैंची है। अब ये देखें, आपको मैं जो है कैमरा घुमाकर अपनी जो है बच्चियों का काम दिखा रही हूँ, साथ साथ आप अभी तक आप मेरा लेक्चर ही देख रही थी और मेरा काम देख रही थी। ये देखें बखूबी जैसे मैं इनको कटिंग कर के दे रही हूँ, मैं इनको समझाती जा रही हूँ, ये किस तरह देखें अपना काम कर रही हैं। ये आप देख सकती हैं तकरीबन ये सारी बच्चियां जो हैं अपने सारे काम जो है अपने अंदाज़ में कर रही हैं। मेरा कोई इशू नहीं है कि ये अपना फेस दिखाएं, ये अपना फेस छुपा भी सकती हैं, मुझे सिर्फ अपना काम दिखाना है। आपको ये दिखाना है कि सिलाई सेंटर किस तरह खुलता है, सिलाई सेंटर में काम किस तरह होता है। मेरे पास इतनी बड़ी जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास बहुत बड़ी जगह अवेलेबल होती तो जो मैं 3-3 शिफ्टें लगाती हूँ उसकी जगह में एक शिफ्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के एक्सपीरियंस से ये, और जो 10 साल एक्सपीरियंस मुझे सिलाई आती थी, बस 20 साल के एक्सपीरियंस से मैं 40 लड़कियों को एक वक्त में एक साथ सिलाई सिखा सकती हूँ। मुझे अपने काम पर इतना है, अपने रब से इतना जो है मुझे वादा है मुझसे, मेरा और मेरे रब ने मुझे आजमाया भी है। कोविड में लॉकडाउन लगा था, जब भी मैंने अपना जो है सेंटर ऑफ नहीं किया था, मैंने अपना सेंटर चलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें
कोई नुकसान नहीं हुआ था माशाल्लाह से। 2 शिफ्ट्स हमारी चलती थी और बिल्कुल हम जो है अपने आप को महफूज करके पूरी जो है अपने आप को जो ये मास्क वगैरह लगाकर और हम इस तरह काम करते थे। उसमें काफ़ी ख़वातीन जिनका रोज़गार बंद हो चुका था, उसमें भी उन्होंने मुझे दुआएं दी हैं। बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। शायद मैं आज आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, शायद उन बच्चियों की दुआओं से भी, क्योंकि उन बच्चियों ने ही मुझे यही जो है एडवाइस दी कि मैम जिस तरह आप हमें सिखा रही हैं तो हम बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं। तो हर इंसान के पास इतनी, और मुझे किसी इंसान से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ इंसानों से दुआएं चाहिए। और मुझे उनकी जो है ये आप जो है मुझे सिर्फ़ ये कुछ सीख जाएंगी मुझे देखकर, आपके जो कमेंट्स और दुआएं और आपके जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है और कुछ नहीं चाहिए। बाकी देने वाली ज़ात जो है हमारे रब की है, उसने मुझे इस काबिल बनाया। मैंने 3-4 स्टूडेंट से स्टार्ट किया 10 साल से, आज उसने हज़ारों लड़कियों को मेरे हाथों से जो है हुनर सिखवा के, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। अल्लाह पाक ने, परवरदिगार ने ये हुनर दिया है, तो हम जब रब ने दिया है तो रब के हुनर को क्यों ना आगे बढ़ाएं। हमें जब अपने इल्म को आगे बढ़ाना चाहिए तो हमें अपने हुनर को भी आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमसे कोई फ़ायदा उठा सके। जब तक हम अपनी लाइफ में जी रहे हैं, हमारे घर के जो रूटीन है, घर के काम काज देखें, बच्चों की परवरिश, अपने घर में जो है पूरा टाइम देना अपने घर की सारी, उनके साथ साथ हम क्यों ना कुछ ऐसा करें अपनी इबादत के साथ साथ। अपने रब की इबादत हमारे लिए मस्ट है। सबसे पहला फ़र्ज़ हमारे लिए अपने रब की इबादत है, फिर दूसरा फ़र्ज़ हमारे लिए हमारे घर में, हमारे घर के जो बच्चे हैं, हमारे जो शौहर हैं, हमारे जो घर वाले हैं, उनकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो निभाने के बाद तीसरी ज़िम्मेदारी हमारे पास खल्क़ खिदमत भी है। अब अगर वो किसी तरह अल्लाह ताला हमसे किस तरह करवाना चाहता है, उसने हमसे हमारे लिए किस तरह रखा है हुक्म। दिल तो बहुत चाहता है मेरा, आप यकीन करें, एक दिल की बात, आप दोस्तों से जो आप मुझे देखती हैं तो एक दोस्ती हो ही जाती है। जब आप वीडियोज़ देख रही हैं और कंप्लीट वीडियो देख रही हैं तो एक दिल की बात बताऊँ, मुझे बहुत शौक़ है कि मुझे किसी इदारे में ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, जहाँ जो है बिल्कुल लावारिस जो है बच्चे, यतीम बच्चे और माजूर बच्चे, मुझे उनकी खिदमत करके, उनको प्यार करके मेरे दिल को एक सुकून मिलता है। मैं ऐसे बच्चों को देखती हूँ, मेरा दिल जो है तड़प उठता है। या ऐसे ओल्ड हाउस जिसमें जो है काफ़ी जो है ख़वातीन, काफ़ी जो है हमारे लोग जिनको अपने बच्चे जो है छोड़ के चले जाते हैं और वो रिश्तों के लिए तरसते हैं। अगर हमारे मुल्क में कहीं भी कोई भी नेक इंसान अगर मेरी वीडियो कंप्लीट देख रहा है तो वो मेरी दिल की ये बात सुने। मैं जो है अपनी खुशी से खल्क़ खिदमत खल्क़ के लिए उनकी खिदमत करना चाहती हूँ, उन लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ जिनका कोई नहीं है अपने रब के सिवा। हम क्यों ना उनके दुखों को बाँटें, हम मिलकर, और मैं अकेली ही क्यों ना, आप सब आए मेरे साथ। आप एक दिल में ये सोचें कि ये भी हमारी इबादत का एक हिस्सा है। अगर कोई टूटे हुए दिल से, कोई बहुत बुज़ुर्ग और बहुत जिन्होंने अपनी आस उम्मीदें अपनी औलादों से लगाई हुई होती है, अल्लाह पाक उनके औलादों को भी नेक हिदायत दे। और अगर मैं जो है किसी की खिदमत में, मेरी जो ज़िंदगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने सिलाई सेंटर चलाने के साथ साथ, और जो बाकी के मेरे जो टाइम बचता है, तो मैं अपना टाइम जो है सोकर और आराम में नहीं गंवाना चाहती। और ना ही मुझे ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश ये है अपने रब से कि जहाँ तक किसी का दुख बांट सकूँ, जो लोग जो बहुत दुखी हैं, जो लोग बहुत परेशान हैं, अगर वहाँ पर, जैसे मेरी बच्चियाँ बोलती हैं, उन्होंने आपको बोला कि हमारी मैडम का इखलाक बहुत अच्छा है, हमें उनसे मोहब्बत हो गई, तो मैं चाहती हूँ अपनी मोहब्बतें बाँटूँ। आप मोहब्बतें बाँटें, आप मोहब्बतें बाँटेंगी, आपका सिर्फ सेंटर ही नहीं, आपकी जो ट्यूशन्स खोल रही हैं, आप जो किसी को किसी भी रेसिपी के लिए, चाहे केक रेसिपी बनाने सिखा रही हैं, मेरी बहनें, माएँ बहनें काफ़ी जो है खाना बनाना सिखाती हैं, काफ़ी बहनें, बहुत सारे हुनर हैं इस दुनिया में जो लोग सिखा रही हैं, सेंटर्स खोले हुए हैं। अगर वो मोहब्बताना अंदाज में खोलेंगी तो वो मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत ही मोहब्बत को खींचती है। तो अगर मेरी कोई जान अगर कहीं खिदमत किसी की आ सकती है, किसी की जो है ज़िंदगी में फ़ायदा दे सकती है, किसी के दुख बांट सकती है, किसी की जो है मैं खिदमत कर सकती हूँ, मुझे अपने आप पर ये है, तो मैं ज़रूर, मैं अपने रब से जो है ये वादा कर चुकी हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं लोगों के काम आती रहूँगी। मुझे कोई इन्वेस्ट की पैसों की लालच नहीं, मैं बग़ैर उसके, क्योंकि मुझे जो है अपने रब को राज़ी करना है। और जब रब राज़ी होता है तो समझे दिल राज़ी होता है। जब दिल खुश होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, और रब राज़ी है तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। हमें ये
दौलत, ये जो है चीज़ें, ये जो प्रॉपर्टी, ये सब यहीं छोड़ के जानी है, लेके जाना है तो सिर्फ़ अपना उसने अखलाक, और लोग हमें बाद में याद करें। बाकी हमें कुछ भी लेके नहीं जाना। बाकी आप कोशिश करें, मेहनत करते रहें, अपने बच्चों के लिए इतना कर सकें कि आपके पीछे आपके जो बच्चे, जिनका फ़र्ज़ आप हैं, जिनका आपको फ़र्ज़ निभाना है, उनको इतना करके दे सकें। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं कि वो कम से कम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, वो अच्छी पोस्टों पर हों, वो अपना जो है कुछ कर सकें, अपना इस काबिल हों, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको इस काबिल बना दें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। मेरे पास कुछ भी आज भी अपने रब की जो रहमतों के बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। मुझे जो कुछ भी चाहिए अपने रब से चाहिए, अपने रब की खुशी से चाहिए, अपने रब की रज़ा से चाहिए। वो जो मुझे देगा वो दोनों हाथों से झोली पकड़ कर कबूल है। बाकी मुझे किसी इंसान से कोई हेल्प नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कहीं किसी इदारे में कहीं ज़रूरत है जहाँ पर ख़वातीन नहीं कर पा रही हैं खिदमत में, अपनी लेडीज़, अपनी बच्चियों को, जो मेरे साथ मेरी तरह ज़िंदगी जीना चाहती हैं। मेरे पास ऐसी हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, ऐसी हज़ारों माएँ बहनें हैं जो खिदमत कर सकती हैं अपनी बुज़ुर्गों की, अपने माज़ूर बच्चों की, माज़ूर लोगों की। उनका दिल जो है हम लोग इतना कर सकते हैं उनको मोहब्बत देके कि वो अपने पिछले माज़ी के गम जो हैं वो भूल जाएंगे, उनको माज़ी के दुख दर्द भुला देंगे, और उनको नई ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। चाहे किसी के लिए भी अल्लाह पाक ने जिस तरह हमें दी है, हमें उसी तरह ही ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजारनी चाहिए। चाहे वो गुर्बत में हो, चाहे वो अमीरी में हो, चाहे वो बीमारी में हो, चाहे वो माजूरियत में हो, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक का शुक्र इतना अदा करें कि सिर्फ़ आप शुक्र अदा करते नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ़ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। आप यकीन करें, अगर आपके पास एक नमक भी नहीं है घर में, आप किसी से ना मांगें, इंसानों पर उम्मीदें ना रखें, इंसानों के साथ आस उम्मीदें ना लगाएं। इंसान कभी भी किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि इंसान की ताकत ही नहीं है वो किसी को कुछ दे सके। ताकत सिर्फ हमारे रब की है। हमारा रब ही इंसानों को देता है। जिनको ज़्यादा दिया है उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, जिनको कम दिया है उनकी मेहनत कम है। अच्छा, ये मेहनत कम है, इसके बारे में भी मैं आपको ख़ुलासा करना चाहती हूँ। मेहनत कम क्यों है? आप गरीब नहीं हैं। आप अपने दिमाग को जो है, दिमाग की गरीबी मिटाएं। आप जो है, ये पैसा कमाना आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप दिमाग में सोच रही हैं। आपको मेहनत करनी है, मेहनत से ना घबराएं। दिमाग के साथ जो गरीबी है ना, कि हम गरीब हैं, ये हम मिटा दें। अगर हम आपको बोलते हैं, बहुत बड़े टिकटॉकर्स हैं, मिलियंस डॉलर्स में कमा रहे हैं, वो कभी कुछ भी नहीं थे। वो जब अपना व्लॉग बना रहे हैं तो वो लोगों को बोल रहे हैं गरीब लोगों। तो आप दिल ना दुखाएं। वो ये नहीं बोल रहे, वो ये नहीं चाह रहे कि आपको ये बताना चाह रहे हो कि वो अमीर हो गए और आप गरीब हैं। आप गरीब नहीं हैं, आप जो है दिमाग के गरीब हैं। अगर आप अभी तक वहीं खड़े हैं, आप आगे नहीं बढ़े, तो सिर्फ दिमाग से गरीबी मिटाएं कि नहीं, आप अपने दिमाग में ये बात लाएं कि हमारे पास जो हुनर है, हम क्यों ना थोड़ी मेहनत करें। देखिए, मेहनत तो हर इंसान मांगता है ना। मेरे पास तो अभी इतना अच्छा मोबाइल भी नहीं है, मैं तो अपने जो आम मोबाइल है उस पर जो है आपको यहाँ तक पहुँचा चुकी हूँ कि मेरे पास माशाल्लाह से बहुत काम मेरा अच्छा खासा चलने लगा है। मैं इसी की इनकम में से बहुत अच्छा मोबाइल लूँगी, और मेरी दिल में यही तमन्ना है। मुझे मेरे भाइयों की, मेरी जो है दोस्तों की, बहनों की बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आप अपनी जो है क्वालिटी अच्छी करें मोबाइल की। मैं अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी मोबाइल की लूँगी, लेकिन इनकी ही इनकम से, इनमें से ही मैं आपको यहाँ तक काम दिखा चुकी हूँ और आप देख रहे हैं। तो इन्हीं की इनकम में से मैं अपने लिए एक अच्छा मोबाइल लूँगी, और मैं आपको उसमें से बहुत ज़्यादा कुछ और चीज़ें भी सिखाऊंगी, कढ़ाई भी सिखाऊंगी, आपको मेहंदी भी सिखाऊंगी इसी में ही। लेकिन थोड़ा काम मेरा आगे बढ़ जाए, थोड़ा मैं अपने जो है, अपनी बच्चियाँ जो मेरे जो है कोर्स में जो है अभी फ़िलहाल चल रही हैं, उनकी कटिंग की क्लासेस लगने वाली हैं, और इस तरह उनको जो है मुझे कंप्लीट कोर्स करवाना है। तो उनके लिए थोड़ा टाइम जो है मुझे सर्व करना पड़ता है, और मुझे ईमानदारी से करना पड़ता है। अच्छा, किसी से आपने एक सेंटर खोला है किसी भी चीज़ का, तो आप ईमानदारी से जो है अपना टाइम उनको दें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, उनका टाइम वेस्ट ना करें। उनको वो काम उतना बताएं जितना वो
तसल्ली से दिल मुतमईन करके सीख सकें। अच्छा, एक दिन में आपको जब ये काम कर लेती हैं और जब 2 घंटे काम करने के बाद जाती हैं तो इनके चेहरे की खुशी की इजहार भी आपको एक वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं आपको अचानक ही वीडियो जब छुट्टी होने वाली होगी मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि इनके चेहरे की एक्साइटमेंट आप देखिएगा कि इनका काम जब 2 घंटे में इतना अच्छा हो जाता है कि इनको 4-5 घंटे का काम जो है समझ में आ जाता है कि घर पे बैठ के हम इतना काम खुद घर पे भी कर लेंगे, फिर कल नेक्स्ट मैडम से जो है हम दूसरा काम लेंगे। इस तरह जो है ये काम चलता रहा है और चलता रहेगा जब तक अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही। आप लोगों से भी इसी तरह अपना काम शेयर करती रहूँगी। और आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ माज़रत के साथ, मैंने सिर्फ आप लोगों को जो मुझे बार बार कॉल्स आई है कि आप सेंटर का तरीका बताएं, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि दिल में एक उम्मीदें, एक हौसला और हिम्मत करें। आप बैनर्स बनवाएं, आप पेनाफ्लेक्स बनवाएं, आप मशीनें लें, आप बैठें और कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है कि आप नहीं कर पा रही, यहाँ आपको परेशानी हो रही, समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपके आगे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझसे पूछें। आपको डायरेक्ट कॉल करें, जो कॉल्स नंबर उठाएंगे वो जो है उनको बोलेंगे हमें मैम अस्मा का नंबर दें, वो मेरा नंबर देंगे। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।